तो वेलकम प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम आपको आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है इंग्लिश लिटरेचर की, उसकी फर्स्ट जो स्टोरी है आई सेल माई ड्रीम्स, उसको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे ऊपर है ऑथर। जो ऑथर का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो जीवन परिचय है, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन नॉर्दर्न कोलंबिया बिकॉज हिज पेरेंट्स वर पुअर एंड स्ट्रगलिंग। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज जो थे, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के पास पले बड़े नॉर्दर्न कोलंबिया के अंदर, उत्तरी कोलंबिया में, क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे और स्ट्रगलिंग थे। अ नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। जो ऑथर हैं गैब्रियल, वो एक नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, लघु कहानियां वो लिखते हैं, एंड जर्नलिस्ट, और एक पत्रकार हैं वो। ठीक है। ही इज वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लिविंग लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नैरेटिव। उनको काफी व्यापक रूप से जो है ग्रेटेस्ट लिविंग लैटिन अमेरिकन मास्टर ऑफ नैरेटिव, रचनाकार का जो है लैटिन अमेरिकन मास्टर का ग्रेटेस्ट लेखक जो है, एक महान लेखक, वो कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। मार्क्वेज वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1982। तो मार्क्वेज ने नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर के क्षेत्र में 1982 में जीता। हिज टू मास्टरपीस आर 100 इन ईयर्स इन सॉलिट्यूड। तो उन्होंने जो अपने वर्क लिखे हैं, जो मास्टरपीस लिखे हैं, जो अपनी कलाकृतियां लिखी हैं, वो हैं 100 ईयर्स इन सॉलिट्यूड 1967 से 1970, एंड लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा, और लव इन द टाइम ऑफ कोलेरा 1985 से 1988 तक। हिज थीम्स आर वायोलेंस, सॉलिट्यूड एंड द ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर वर्ल्ड फॉर लव। जो उनकी थीम्स जो है, जिस बेस पे वो काम करते हैं, जिस थीम पे वो काम करते हैं, वो है वायोलेंस, हिंसा वाली, ठीक है, सॉलिट्यूड, एकांत जीवन में, ठीक है, या फिर ओवरवेलमिंग ह्यूमन नीड फॉर लव, या फिर मनुष्य का प्रेम के प्रति जो है तीव्र कामना। ठीक है, ओवरवेलमिंग का मतलब होता है तीव्र कामना। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स लाइक मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स। तो उनकी ये जो स्टोरी है, ये उनके जो दूसरे जो वर्क्स हैं उनसे ही मिलती जुलती है। अ हाई पॉइंट इन लैटिन अमेरिकन मैजिकल रियलिज्म। जो लैटिन अमेरिका के अंदर पहले के जमाने में जो मैजिकल रियलिज्म होता था, जिसमें जादू टोने की बात हुआ करती थी, ठीक है ना, जादू टोने की, मैजिकल रियलिज्म की जो बात हुआ करती थी, उस पे ये चीज जो है ये आधारित है। इट इज रिच, ल्यूसिड, मिक्सिंग रियलिटी विथ फैंटेसी। ये जो है ये काफी रिच है, ल्यूसिड है, थोड़ी जो है व्यापक है, मीठी है, और मिक्सिंग रियलिटी विथ फैंटेसी, और ये कल्पनाओं से जो है ये शॉर्ट स्टोरी जो है ये भरी हुई है। ठीक है। तो ये, तो अब जो है हमारी जो है शॉर्ट स्टोरी वो चालू हो रही है, ठीक है ना। तो इससे पहले जो है, जो शॉर्ट स्टोरी है, उसकी एक समरी जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई, एक लेडी है, हमारा जो ऑथर है, वो एक होटल के अंदर जो है 20वें माले के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक, वहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या कर रहा है, चाय पानी पी रहा है, ब्रेकफास्ट कर रहा है। इतने में जो है एक सुनामी उठती हुई आती है, और वो सुनामी जो है वो रास्ते पे चलती हुई जितनी भी गाड़ियां हैं, क्योंकि होटल के पास में ही लगा हुआ समुद्र है, उसके बीच में जो है सड़क के एक आने का रास्ता है, एक जाने का रास्ता है। तो जो सुनामी उठती हुई आती है, तो वो रोड पे आकर के और सारी गाड़ियां जो है अपने साथ बहा करके वो ले जाती है। और उसमें से एक गाड़ी जो होती है, जो होटल जो है, जिसमें जो हमारा ऑथर जो ब्रेकफास्ट कर रहा है अपने फ्रेंड के साथ में, उसमें आकर के क्या हो जाती है, वो एम्बेड हो जाती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है। तो उसको जब निकाला जाता है बाहर, अगले दिन जब निकाला जाता है, ये एक समरी बता रहा हूँ मैं, तो उसको जब निकाला जाता है तो उसके अंदर से एक लाश मिलती है, और वो लाश मिलती है एक लेडी की। उस लेडी ने जो है एक सरपेंट आकार की जो है वो रिंग पहन रखी है। अब जब वो, उसको अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है, और वो अपने घर पे जो है न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उसे ये पता चलता है कि वो लेडी का जो चेहरा है वो तो काफी ओल्ड हो चुका था, है ना, और एक्सीडेंट की वजह से उसका चेहरा जो है कट फट गया था। तो वो चेहरा तो पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसने जब पढ़ा कि उसने जो है हाथ के अंदर एक सरपेंट के आकार की, सरपेंट शेप की जो है रिंग पहन रखी है, तो वो जो है याद करता है कि वो पहले ऐसी लेडी से जो है मिल चुका है, जो कि सरपेंट आकार की रिंग पहनती थी। और जो है उसके बाद में कि उसने उसे बताया था, वो सपने देखा करती थी, और उसके सपने जो है वो सच हुआ करते थे।
और ऑथर ऐसी लेडी से पहले मिल चुका है, उसने उसको बोला था कि आप जो है वो वियना छोड़ के चले जाओ। तो उसके बाद ऑथर जो है वो वियना छोड़ के जिंदगी भर के लिए चला गया था, है ना। और उसके बाद में जब वो पेब्लो नरूदा से मिलता है, फिर वो लेडी भी फिर जो है 33 साल बाद उनकी दोबारा मुलाकात होती है। तो पेब्लो नरूदा जो है वो साहब आते हैं, और पेब्लो नरूदा साहब भी उनके बारे में सपने देखते हैं, और वो भी लेडी भी उसके बारे में सपने देखती है। तो ऑथर जो है वो लास्ट में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, दोनों जो है वो एक दूसरे के बारे में सपने क्यों देख रहे हैं। और उसके बाद जो है वो कहानी जो है वो एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी एक ब्रीफ समरी, शॉर्ट समरी। ठीक है, अब जो इसकी पूरी डिटेल है वो देख लेते हैं अपन। तो वन मॉर्निंग एट 9 o'clock वाइल वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट ऑन द टेरिस ऑफ हवाना रिवेरा होटल अंडर अ ब्राइट सन। तो एक सुबह एट 9 o'clock, 9 बजे सुबह के, जब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे टेरिस पे, हवाना रिवेरा होटल के। टेरिस का मतलब ऊपर, ठीक है ना। होटल के ऊपर ऊपरी जो हिस्सा रहता है ना, जो खुला हुआ रहता है, टेरिस कभी भी पैक नहीं रहेगा। टेरिस जो होता है वो क्या रहता है, खुला रहता है, खुली आसमान के नीचे रहता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं रहता है, वो रहता है छत के ऊपर ही है। ठीक है ना। तो टेरिस पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, और वो था हवाना रिवेरा होटल। हवाना सिटी के अंदर जो होटल है रिवेरा, तो उसका पूरा नाम है हवाना रिवेरा होटल, ये पूरा नाम है उसका। ठीक है। अंडर अ ब्राइट सन, सूरज जो है बिल्कुल चमकीला नजर आ रहा था, ना कोई ठंड थी और ना कोई बरसात थी। अ ह्यूज वेव पिक्ड अप सेवरल कार्स, तो एक तेज जो वेव थी वो आई, वेव का मतलब लहर। ठीक है, उसने सेवरल कार्स को पिक किया, उठा लिया। डेट वर ड्राइविंग डाउन द एवेन्यू अलोंग द सी वॉल और पार्क्ड ऑन द पेवमेंट। एवेन्यू का मतलब स्ट्रीट, यानी कि गली। ठीक है, तो वो जो स्ट्रीट थी उस पे जितनी भी कारें जो चल रही थी, या वहां पे जो कारें खड़ी हुई थी, पार्क थी, तो वो जो लहर आई, उसने क्या करा कि जितनी भी गाड़ियां वहां पे चल रही थी, वो सी वॉल के ऊपर से, यानी कि जैसे होटल है, फिर उसके पास में एक तरफ आने का रास्ता, एक तरफ जाने का रास्ता, और उसके पास में ही फिर सी वॉल लगी हुई है, समुद्र की दीवार है, यानी कि उसके उस तरफ जो है पूरा क्या है, समुद्री समुद्र है। ठीक है, तो वो जो है सी, वो जो सी की जो वेव है वो आ रही है, तो वो दीवार को पार करके आई, उसने पार करके वो रोड पे आ गई, और रोड पे उसने जितनी भी कारें थी वो सारी अपने साथ भाग करके ले गई, और कुछ एक कारें जो खड़ी हुई थी उनको भी बहा के ले गई। उनमें से एक कार जो है वो अंदर जो होटल के अंदर है वो एम्बेड हो गई है। एंड एम्बेडेड वन ऑफ देम इन द साइड ऑफ द होटल, और उनमें से जो कुछ थी वो होटल की साइड में अंदर जाकर के एम्बेड हो गई, यानी कि घुस गई, बिल्कुल प्रवेश एंटर कर गई, एक मिल गई। इट वॉज लाइक एन एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट दैट सोड पैनिक ऑन ऑल 20 फ्लोर of the building and turned the greatest entrance window to dust। तो ये जो एक्सप्लोजन था, ये जो विस्फोट था, ये इतना भयानक था जैसे डायनामाइट का होता है। डायनामाइट होता है ना, बॉम्ब होता है, तो बॉम्ब जो फटता है, एक्सप्लोड होता है, विस्फोट होता है, तो वो कितना धमाकेदार उसकी आवाज होती है। ठीक है ना। तो इतना ही भयानक जो था वो उसका एक्सप्लोजन था, कि उसका पैनिक, यानी कि उसका डर, पैनिक का मतलब डर, डर जो था वो कहां तक फैला, 20 फ्लोर तक, जो 20 माले की वो बिल्डिंग थी, तो उस 20 माले तक जो था वो डर उसका फैल गया। एंड टर्न द ग्रेटेस्ट एंट्रेंस विंडो टू डस्ट, और उसका जो मेन गेट था आने का, जहां से जो है कस्टमर आते थे और कस्टमर जाते थे, जो एक बहुत बड़ा गेट था उसका होटल का, उसको बिल्कुल जो है रेजे रेजे उनने डस्ट में, मिट्टी में, धूल में मिला दिया उन्होंने। ठीक है, द मैनी टूरिस्ट इन द लॉबी were thrown in the air along with the furniture, and some were cut by the hailstorm of glass। अब जो कुछ एक टूरिस्ट थे जो लॉबी में खड़े हुए थे, ठीक है, तो वो जो थे उस पानी के बहाव के साथ हवा में बह गए, फर्नीचर के साथ। और जो हेलस्टॉर्म आया, यानी कि जब वो लहर आई, तो होटल के अंदर जो कांच लगे हुए थे तो कांच टूटे, तो वो कांच का जो हेलस्टॉर्म आया, यानी कि जैसे हेलस्टॉर्म ओले गिरते हैं ना ऊपर से, तो इसी तरीके से जो कांच के जो क्या थे, कांच की बरसात हुई। ठीक है ना, कांच टूटा था, तो उसमें जो था कुछ एक टूरिस्ट जो थे वो घायल हो गए हो या मर गए कांच लगने से। ठीक है, कट हो गए हो, कट गए उसमें। द वेव मस्ट
हैव बीन इमेंस। अब वो इतनी इमेंस थी, इतनी शक्तिशाली थी, इतनी पावरफुल थी, बिकॉज इट लिव्ड ओवर द वाइड two-way street between the sea wall and the hotel and still had enough force to shatter the window। अब वो सी में से उठी है, सी वॉल जो इतनी लंबी है उसको उसने पार करा है, उसने स्ट्रीट पे गाड़ियां जो है वो बहा के ले गई है, उसके बाद होटल में भी आ गई है और होटल के अंदर के हिस्सों तक भी आ गई है। खिड़की दरवाजे सारी फर्नीचर जो है उसने सब जो है वो तबाह और बर्बाद कर दिए हैं, इतनी जो है वो पावरफुल है वो। द चीयरफुल क्यूबन वॉलंटियर्स with the help of fire department picked up the debris in less than 6 hours। अब चूंकि हवाना जो है, हवाना कंट्री जो है, सॉरी हवाना जो सिटी है वो कहाँ पर है, क्यूबा के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्यूबन जो है वो वॉलंटियर्स है, क्यूबा के अंदर हवाना है, ठीक है, हवाना जो है उसकी कैपिटल है। तो चीयरफुल क्यूबन वॉलंटियर जो स्वयं सेवक है, वॉलंटियर का मतलब स्वयं सेवक, ठीक है ना, जो वॉलंटियर्स थे क्यूबा के वो आए और उनकी हेल्प से क्या हुआ कि फायर डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया। तो इन सब ने मिलकर के जो डेबरी था, जितना भी अब जो कूड़ा करकट और कांच के टुकड़े और ये जितना भी तबाह बर्बाद जो रेजे रेजे हुआ था, बिल्कुल वो जो डेबरी था, ठीक है ना, जितना भी मटेरियल था वो सब लेस देन 6 आवर्स में उन्होंने क्या करा, बिल्कुल साफ कर दिया, ठीक, बिल्कुल रोड जो था और जगह जो थी पूरी क्लीन कर दी। एंड सील्ड ऑफ द गेट ऑफ द सी, और जो सी का जो गेट था वहां पे लगा हुआ उसको पूरे की तरीके से सील कर दिया। एंड इंस्टॉल अनदर, और उसकी जगह दूसरा जो है वो पुट कर दिया, वहां पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। एंड एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल, अब उसके बाद में सब जो था बाकी वापिस पहले के जैसा नॉर्मल हो गया, सबको उन्होंने साफ कर दिया, गेट भी नया कर दिया, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडीशन थी जो रोड की और उसकी वो तो ठीक हो गई, ठीक है। ड्यूरिंग द मॉर्निंग nobody worried about the car encrusted in the wall। ड्यूरिंग द मॉर्निंग, अब सुबह में क्या हुआ, nobody worried, किसी को कोई चिंता नहीं थी, अबाउट द कार, कार के बारे में, जो कि एनक्रस्ट हुई थी इन द वॉल, जो वॉल में जाकर के घुस गई थी, मिल गई थी उससे। और पीपल अज्यूम्ड इट वाज वन ऑफ दोज दैट हैड बीन पार्क्ड ऑन द पेवमेंट। बहुत सारे जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि ये पार्क कार जो है किसी ने पार्क करी हो होटल के साइड में, क्योंकि वो एकदम ऐसी लग नहीं रही थी कि बिल्कुल उसमें जाके बिल्कुल घुसी हुई है, वो इस तरीके से लग रही थी कि इसके साइड में पार्क की गई है, ठीक है ना। उसने यूं प्रवेश नहीं किया, उसने यूं प्रवेश किया, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि जो होटल की जो दीवार है उसके सहारे टच करके किसी ने कोने में खड़ी कर दी है, ठीक है, पेवमेंट में। बट वेन द क्रेन लिफ्टेड इट आउट, लेकिन जब क्रेन आई, क्रेन को बुलाया गया, जेसीबी को या क्रेन जो है उसको बुलाया गया, ठीक है, लिफ्ट इट आउट सेटिंग, उसने उसे उसकी जगह से उठाया, ठीक। द बॉडी ऑफ द वुमन वाज फाउंड सिक्योर्ड बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील बाय अ सीट बेल्ट। तो क्या देखा उन्होंने, उसके अंदर से एक वुमन निकली है जिसने सीट बेल्ट लगा रखा है, ठीक है, और वो कार ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। द ब्लो हैड बीन सो ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब शक्तिशाली या पावरफुल के लो, ठीक है, और ब्लो का मतलब हिट, ठीक है। तो वो जो ब्लो था, वो हिट जो था वो इतना ब्रूटल था, इतना शक्तिशाली, इतना फोर्स वाला था, दैट नॉट अ सिंगल वन ऑफ हर बोन्स वाज लेफ्ट होल। यानी कि वो जो सी वेव ने जिस प्रेशर से उसको होटल की तरफ धकेला, तो इतना स्पीड में धकेला उसको, इतनी स्पीड में उसको बहा के ले गई कि उसकी एक भी हड्डी जो थी उस लेडी की वो हॉल में नहीं थी, यानी कि पूरी नहीं थी। हाथ पांव, पसलियां मसलियां, गर्दन वर्दन, वो सारी जो थी वो उसकी टूट गई थी, यानी कि उसकी एक भी बोन्स जो थी वो पूरी नहीं बची थी, टूट गई थी सारी हड्डियां उसकी। हर फेज वाज डिस्ट्रॉय, उसका फेज जो था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था पूरी तरीके से, ठीक है, नष्ट हो गया था। हर बूट्स हैड बीन रिप्ड अपार्ट, उसने जो जूते पहन रखे थे वो भी कट फट गए थे। एंड हर क्लोथ्स वर इन श्रेड्स, और उसने जो क्लोथ्स पहन रखे थे वो भी धागे में टुकड़ों टुकड़ों में जो थे वो विभाजित हो गए थे,
ठीक है। शी वोर अ गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक अ सरपेंट। अब उसने क्या कर रखा था, एक गोल्ड रिंग शेप की रिंग पहन रखी थी, ठीक है ना, गोल्ड की रिंग थी, ठीक है ना, लेकिन वो रिंग कैसी थी, सरपेंट आकार की, विद एमराल्ड आइज, और उसकी जो आंखें थी वो एमराल्ड की थी। एमराल्ड मतलब पन्ना, ठीक है ना। तो पन्ना जो था उसकी आंखों के अंदर लगा हुआ था। किसकी आंखों के अंदर लगा हुआ था, किसकी आंखों में लगा हुआ था, हाँ, उसकी आंख में जो रिंग है ना सरपेंट की, तो सरपेंट वाली जो रिंग पहन रखी, तो सरपेंट की जो आंख है उसके अंदर पन्ना लगा हुआ था। तो वो जो उसकी आंख थी सरपेंट की, वो ग्रीन कलर की नजर आ रही थी, है ना, क्योंकि एमराल्ड पन्ना जो होता है वो ग्रीन होता है। द पुलिस एस्टेब्लिश दैट शी वॉज द हाउसकीपर फॉर द न्यू पोर्तुगीज एम्बेसडर एंड हिज वाइफ। अब पुलिस ने जो है वो तहकीकात करी, छानबीन करी, जांच कमेटी बिठाई गई, उसमें पता चला कि ये जो लेडी है ये एक पुर्तगीज एम्बेसडर है, पुर्तगीज जो राजदूत है, पुर्तगाल की कंट्री का एक राजदूत है। जो राजदूत उसे कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होता है वो बाहर का किसी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आता है और अपनी जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करके जो है उसके यहाँ पे जो है हमसे जो है वो रिश्ते बनाता है या हमारे लिए काम करता है अपनी कंट्री की तरफ से, ठीक है ना। तो वो जो होता है एक एम्बेसडर होता है। तो ऐसे ही ये जो एम्बेसडर था जो कि पुर्तगीज था, लेकिन आया किसमें था, क्यूबा के अंदर, ठीक है ना, तो इसलिए पुर्तगीज एम्बेसडर था वो। और उसकी वाइफ क्या है, ये हाउस कीपर का काम करती थी, ठीक है, घर की देखभाल का, सब्जी उब्जी लाना बनाना, बच्चों की ध्यान रखना, ठीक है, हाउस कीपर का काम करती थी। शी हैड कम टू हवाना विद देम 2 weeks बिफोर एंड हैड लेफ्ट दैट मॉर्निंग फॉर द मार्केट। अब वो जो था वो उसके साथ में 2 हफ्ते पहले ही जो है कहाँ आई थी, हवाना आई थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2 हफ्ते ही हुए थे, ठीक है ना। और उस समय वो क्या कर रही थी, मार्केट सुबह सुबह जो है सामान लेने के लिए जा रही थी, पुर्तगीज फैमिली के घर का सामान लेने जा रही थी जब उसके साथ ये हादसा हुआ। ड्राइविंग अ न्यू कार, और वो बिल्कुल नई कार जो है वो चला रही थी। हर नेम मींट नथिंग टू मी। अब ऑथर कह रहा है कि उसका नाम जो है मैं बिल्कुल नहीं जानता, उसके नाम से मुझे कोई मतलब नहीं था। वेन आई रीड इट इन द न्यूज़पेपर, जब मैंने उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा, बट आई वॉज इंट्रिग्ड बाय द स्नेक रिंग, लेकिन मैं इंट्रिग हुआ, यानी कि मैं आकर्षित हुआ, जिज्ञासु हुआ मैं किसके प्रति, वो सरपेंट वाली रिंग के प्रति, स्नेक वाली रिंग के प्रति। यानी कि अब उसे अगर उसने सरपेंट वाली वो रिंग नहीं पहनी होती तो हो सकता है कि ऑथर ये सोच लेता कि होगी कोई, हो गया होगा, इतने सारे जो लहर आई, सुनामी आई, तो बहुत सारे जो है वो इंसान मरे, तो वो सोच लेता कि होगी। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसके हाथ में जो है वो सरपेंट वाली रिंग है, तो वो जो है फिर ध्यान आकर्षित किया उसने उसका, ठीक है ना। एंड एमरल्ड आइज, और फिर उसमें उनने ये भी देखा कि इसमें एमरल्ड आइज भी लगी हुई। आई कुड नॉट फाइंड आउट हाउ एवर ऑन विच फिंगर शी वोर इट। अब मैं ये नहीं गेस कर पाया कि वो सरपेंट वाली रिंग जो है वो कौन सी उंगली में पहनी थी। बस अखबार में ये खबर थी कि उसने जो है उंगली के अंदर जो है वो सरपेंट वाली रिंग पहन रखी थी। अब कौन सी उंगली में पहनी थी ये वाली खबर अखबार में नहीं थी, क्योंकि हड्डियां जो थी वो टूट गई थी, तो इस वजह से कंफर्म हो ही नहीं पाया कि कौन सी उंगली में थी। दिस वॉज अ क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो सरपेंट वाली जो रिंग है वो कह रहा है कि ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट जो है, बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर था, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी मेरे लिए। बिकॉज आई फियर्ड शी वॉज एन अनफॉरगेटेबल वुमन हुज रियल नेम आई नेवर न्यू। क्योंकि ये वही औरत है कि जिसका नाम मैं जो हूं वो नहीं जानता हूं। एंड शी वोर अ सिमिलर रिंग ऑन हर राइट फोर फिंगर विच इन दोज डेज वाज इवन मोर अनयूजुअल देन इट इज नाउ। पोइट आगे कह रहा है वो एक कभी ना भुलाने वाली महिला थी जिसको मैं जानता था, जिसने जो सरपेंट आकार की रिंग पहनती थी, ठीक है ना। एंड हु वोर अ सिमिलर रिंग, और उसने जो है वही सिमिलर उसी तरीके की रिंग पहन रखी थी उसकी फोर फिंगर में, राइट इंडेक्स फिंगर में, ठीक है। विच इन दोज डेज, जो कि उन दिनों बहुत अनयूजुअल होता था, आमतौर पे अप्रचलित था। देन इट इज नाउ, जो कि अभी भी अप्रचलित है। अप्रचलित का मतलब यानी कि कोई भी व्यक्ति ना तो उस टाइम पे
फोर फिंगर के अंदर वो सरपेंट वाली रिंग पहनता था, रिंग पहनता था तो रिंग पहनता था, लेकिन सरपेंट वाली नहीं पहनते थे। और आज के जमाने में भी अगर पहनते हैं तो सरपेंट वाली कोई नहीं पहनता है, ठीक है, आज के जमाने में भी नॉर्मल रिंग पहनते हैं। तो इस वजह से कह रहा है कि वो क्या था, अनयूजुअल था। आई हैड मेट हर 34 years अर्लियर इन वियना। अब मैं अब मैं हम्म तो वो जो था उससे 34 years पहले जो है वो वियना के अंदर मिला था। ईटिंग सॉसेस विद बॉइल्ड पोटैटोज एंड ड्रिंकिंग ड्राफ्ट बियर इन टेवन फ्रीक्वेंटेड बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स। अब वो जब उससे मिला था 34 years एगो पहले, तो वो क्या कर रही थी, सॉसेज खा रही थी, ठीक है ना। सॉसेज का मतलब एक तरीके के जो वो कबाब होते हैं, जो गोश्त के होते हैं, जो भुने हुए रहते हैं, बने हुए रहते हैं, और उसको जो है चटनी वटनी लगा करके और जो खाया जाता है ना। तो वो वाले जो कबाब है वो खा रही थी। वो किसके साथ में खा रही थी, बोइल्ड पोटेटोस, और उसके साथ में बोइल्ड पोटेटोस जो है उबले हुए आलू, वो खा रही थी। एंड ड्रिंकिंग ड्राफ्ट बियर, और उसके बाद में जो थी साथ में बियर पी रही थी वो, ठीक है ना। इन अ टेवन फ्रीक्वेंटेड बाय लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स। एक टेवन था, एक रेस्टोरेंट था, टेवन का मतलब रेस्टोरेंट, ठीक है। तो एक टेवन के अंदर लैटिन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें चिली भी आ गया और अर्जेंटीना भी आ गया, मैक्सिको भी आ गया, ठीक है ना। साउथ अमेरिका का जो भी पार्ट है अधिकतर वो लैटिन अमेरिका कहलाता था पहले, ठीक है। तो एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, ठीक। तो लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ वो खा रही थी ये चीजें। आई हैड कम फ्रॉम रोम दैट मॉर्निंग एंड आई स्टिल रिमेंबर माई इमीजिएट रेस्पॉन्स टू हर स्प्लेंडिड सोप्रेनो बोजम। तो पोइट आगे ऑथर कह रहा है कि मैं जो हूँ जस्ट वहां से रोम से आया ही था उस सुबह, एंड आई स्टिल रिमेंबर, और मुझे अभी तक याद है कि मैंने जो है, उसने जो एक बहुत ही शानदार जो है अपने अ, एक सोप्रेनो जो है, एक तरीके की जो ड्रेस है अपने गले के इधर जो है वो पहन रखी थी, ठीक है ना। तो वो जो है मैं तुरंत जो है उसकी तरफ आकर्षित हुआ उससे बात करने के लिए। द लैंग्वेज फॉक्सटेल ऑन हर कोट कॉलर, और उसके बाद में उसने एक फॉक्सटेल वाली एक इस तरीके की घास होती है, ठीक है ना, जिसके लंबे लंबे जो फर निकले रहते हैं, ठीक है, ये घास होती है तो उस तरीके का फॉक्सटेल का, उस घास का जो उसके जो कॉलर थी उसके ऊपर जो वो रेशेस थे उसके, उसने वो कोट पहन रखा था, तो उस कॉलर पे से जो रेशेस है बड़े बड़े वो निकल रहे थे, ठीक है ना, इस तरीके के। एंड डेट इजिप्टियन रिंग इन द शेप ऑफ सरपेंट, और वो एक तरीके की इजिप्टियन रिंग पहन रखी थी। इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब मिस्र, ठीक है ना। तो इजिप्टियन रिंग यानी कि पहले के जमाने में मिस्र के लोग जो मम्मीज जो दफनाते थे, ठीक है ना, द मम्मीज एंड द रिटर्न मम्मी, ठीक है, तो वो जो है उस तरीके की आकार की रिंग उन्होंने पहन रखी थी। शी स्पोक एन एलिमेंट्री स्पेनिश इन अ मेटेलिक एक्सेंट विदाउट पॉजिंग फॉर ब्रेथ, और वो जो थी एक एलिमेंट्री स्पेनिश बोल रही थी, स्पेन की लैंग्वेज स्पेनिश, ठीक है ना। तो एक प्राथमिक जो है भाषा, कुछ एक वर्ड जो है स्पेनिश भाषा के वो एक मेटेलिक एक्सेंट के अंदर, एक उच्चारण के अंदर अपने जो है वो इस्तेमाल कर रही थी, विदाउट पोजिंग फॉर ब्रेथ, और वो बिना रुके, बिना अपनी सांस रोके। एंड आई थॉट शी वॉज द ओनली ऑस्ट्रियन एट द लॉन्ग वुडन टेबल, और मैंने सोचा कि ये सिर्फ ये अकेली ऑस्ट्रियन बैठी हुई है उस टेबल के ऊपर, होटल में जो रेस्टोरेंट के अंदर जो टेबल है उसमें मैंने ये सोचा कि ये अकेली जो है बैठी हुई है जो कि ऑस्ट्रियन है। बट नो, शी हैड बीन बोर्न इन कोलंबिया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, मेरा मानना गलत था, क्योंकि वो कौन थी, शी हैड बीन बोर्न इन कोलंबिया, वो कोलंबिया में उसका जन्म हुआ था। एंड हैड कम टू ऑस्ट्रिया, और वो ऑस्ट्रिया आ गई थी, ठीक है, बिटवीन द वॉर्स, जब वॉर्स छिड़ी, जब युद्ध छिड़ा, तो अब वॉर जो होता है वो हमेशा किसके बीच होता है, दो देशों के बीच। अभी भी कोई दो दो जने लड़ेंगे, दो व्यक्ति लड़ेंगे जो उसमें नहीं कि उनमें वॉर हो गया, ठीक है। वॉर जो है दो कंट्री के बीच ही होता है। वेन शी वॉज लिटिल मोर देन अ चाइल्ड, जब वो थोड़ी चाइल्ड से बड़ी थी, अपनी टीन एज में थी, 13 से 19 साल की उम्र में जो टीन एज होती है वो, तो उसमें जो है
वॉर छिड़ा था और वो जो थी वहां से कहाँ पे आ गई थी, ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, कन्फर्म दिमाग में रखना। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो अलग है और ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वो अलग है, ठीक है। टू स्टडी म्यूजिक एंड वॉइस, और वो क्या पढ़ने के लिए आई थी वहां पे, म्यूजिक और वॉइस। वॉइस का मतलब सिंगिंग, वॉइस का मतलब क्या है, सिंगिंग, ठीक है। शी वॉज अबाउट 30, और वो जो थी अबाउट 30 थी, मतलब कि लगभग 30 साल की थी। एंड डिड नॉट कैरी हर ईयर्स वेल, ठीक है, और वो लगती नहीं थी तो वो 30 साल की है। और शी हैड नेवर बीन प्रिटी एंड हैड बिगन टू एज बिफोर हर टाइम, वो थोड़ी उससे थोड़ी उम्र में बड़ी लग रही थी, क्योंकि अ, वो जो है थोड़ी प्रीटी नहीं थी, थोड़ी चार्मिंग नहीं थी, यानी कि इतनी आकर्षित महिला नहीं थी, यानी कि इतनी खूबसूरत नहीं थी वो, ठीक है ना। और उसकी बॉडी से भी वो थोड़ी 30 साल से ऊपर की लग रही थी। बट शी वॉज अ चार्मिंग ह्यूमन बींग, लेकिन भले ही वो फेस कट से या उसकी उससे वो चार्मिंग नहीं हो, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग के अंदर बातचीत करने में और एक इंसानियत के तौर पे वो चार्मिंग महिला थी, ठीक है, आकर्षित करने वाली। एंड वन ऑफ द मोस्ट ओ इंस्पायरिंग, और एक ओ इंस्पायरिंग मतलब एक अमेजिंग, आश्चर्यजनक, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, एक ओ इंस्पायरिंग महिला थी वो। वियना वाज स्टिल एन ओल्ड इंपीरियल सिटी, अब वियना जो थी वो इस टाइम पे वही राजा महाराजा वाली इंपीरियल सिटी हुआ करती थी, ठीक है। वहां पे भी किले विले और महल वहल उस टाइम पे हुआ करते थे। whose geographical position between the two irreconcilable worlds left behind by the Second World War had turned into, अब वो जो है उसकी ज्योग्राफिक कंडीशन जो थी ऑस्ट्रिया की, वो टू इररिकॉन्सिबल वर्ल्ड्स में बट चुकी थी, यानी कि दो विपरीत भागों में विभाजित हो चुकी थी। क्योंकि तुमने उसमें पढ़ा होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध छुड़ा तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो ध्रुव राष्ट्र अलग हो गए थे, मित्र राष्ट्र जो थे वो अलग हो गए थे, ठीक है ना। हाँ, दूरी राष्ट्र अलग हो गए थे और मित्र राष्ट्र जो थे वो अलग हो गए थे। तो टू विपरीत, इररिकॉन्सिबल मतलब अपोजिट, जो वर्ल्ड थे वो अलग हो गए थे। आधी दुनिया उधर मिल गई थी, आधी दुनिया इधर मिल गई थी। तो ऑस्ट्रिया जो थी वहां पे जो है, अब वो अ, जो कंडीशन बैठी थी वो बिल्कुल विपरीत बैठ चुकी थी ऑस्ट्रिया के अंदर, ठीक है ना। लेफ्ट बिहाइंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड टर्न इनटू अ पैराडाइज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिया की कंडीशन, क्योंकि जो डोमिनेटिंग जो उस टाइम पे जो कंट्रियां थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो थी अमेरिका, वो थी इंग्लैंड, ठीक है, और वो थी रूस, ठीक है ना, जो अलग थे। और ये जो धुरी राष्ट्र के अंदर जो है वो जापान, ठीक है, उधर जर्मनी, ठीक, उधर इटली, ठीक है। तो ये जो था ये धुरी राष्ट्र के साथ में था ऑस्ट्रिया, क्योंकि इटली और ऑस्ट्रिया जो है उनकी बॉर्डर जो है वो आपस में टच हुई हुई है। ऑस्ट्रिया हुआ, स्पेन हुआ, इटली हुआ, ठीक है ना, ये इन सब की बॉर्डर जो है आपस में एक दूसरे से मिलती है। जर्मनी हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है, अब ये क्या बन चुका था उस टाइम पे, ये एक पैराडाइज बन चुका था, एक स्वर्ग। किसके लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए, उन लोगों के लिए जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उन लोगों के लिए ऑस्ट्रिया जो है स्वर्ग बन चुका था, यानी कि वहां पे ब्लैक मार्केटिंग बहुत फैल गई थी। एंड इंटरनेशनल एस्पियोनेज, और ऑस्ट्रिया की जो खुफिया बातें जो है वो लोग बाग जो है दूसरी कंट्रियों में शेयर करने लग गए थे। जैसे मान लो अमेरिका के साथ में शेयर करते हैं कि भाई क्या चल रहा है वहां पे, कि ये हो रहा है, तो वहां से जो है फंडिंग जो है कि ठीक है तू खबर दे, हम तुझे जो है वो करेंगे। तो अंदर की जो खुफिया बातें जो है वो एस्पियोनेज का मतलब एक किसी कंट्री की जो राज की बात है वो किसी दूसरे के सामने जाहिर करना, वो एस्पियोनेज कहलाता है। तो इंटरनेशनल एस्पियोनेज होने लग गया था वहां पे, ठीक है, यानी कि अपनी कंट्री की जो बात है वो लीक हो रही थी दूसरी कंट्री के अंदर। आई कुड नॉट हैव इमेजिन अ मोर सुटेबल स्पोर्ट फॉर माई फ्यूजिटिव कंपेट्रियट, अब ऑथर कह रहा है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि जो मेरा फ्यूजिटिव कंपेट्रियट है, फ्यूजिटिव का मतलब रिफ्यूजी, यानी कि अब वो आई है, कहां से आई है, कहां से आई थी वो, आई कहां से थी, कोलंबिया से आई थी ना, है ना।
तो उस टाइम पे जो है फिर उसके बाद में वो कोलंबिया से आकर के कहाँ पे आ गई थी? नहीं, कोलंबिया में तो पैदा हुई, उसके बाद कहाँ पे आई थी? ऑस्ट्रिया के अंदर। और ऑस्ट्रिया के बाद में वो कहाँ पे आई थी? हवाना, क्यूबा के अंदर, ठीक है ना। तो मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो जो इससे ज्यादा जो है मेरा फ्यूजिटिव कंपेट्रिएट, यानी कि वो जो मेरा रिफ्यूजी, मेरा साथी है, कंपेट्रिएट का मतलब साथी, ठीक है ना। तो उसके लिए इससे बढ़िया और कोई जगह जो है वो रह सकती है, हो सकती है। हु स्टिल एड इन द स्टूडेंट्स टेवन ऑन द कॉर्नर ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी टू हर ओरिजिन, जो कि है स्टूडेंट्स के साथ में बैठ करके खाती थी वो टेवन में। टेवन मतलब रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट के कोनर में। ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी टू हर ओरिजिन, ठीक है। और वो अपने ओरिजिन के प्रति जो थी वो लॉयल थी, वफादार थी। सिंस शी हैड मोर देन इनफ मनी टू बाय मील्स फॉर ऑल हर टेबल कंपेनियंस, अब उसके पास इतना पैसा हुआ करता था कि वो अपने साथ में जितने भी बैठे हुए हैं उन सबका जो बिल है वो पे कर दिया करती थी, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स बैठते थे उनका भी बिल वो कह देती कि ठीक है, इनका बिल मैं पे करूंगी। ही नेवर टोल्ड हर रियल नेम, उसने अभी कभी अपना वास्तविक नाम जो था वो कभी किसी को नहीं बताया। एंड वी ऑलवेज न्यू हर बाय जर्मेनिक टंग ट्विस्टर डेट वी लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स इन वियना इन्वेंटेड फॉर हर, और हम उसे हमेशा उसी नाम से जानते थे क्योंकि उसकी जर्मेनिक टंग थी, उसकी जो भाषा थी, ठीक है ना, उसमें जर्मन एक्सेंट का जो था, जर्मन उच्चारण वो करती थी। तो हम जो है उसे उसी नाम से जानते थे। जो हमने उसके लिए नाम जो था वो इजाद किया था, इन्वेंट किया था, उसका नाम हम लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स ने, लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स, कवि जो है ऑथर जो है वो अपने और अपने साथियों के लिए बोल रहा है कि हम लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स ने उसका नाम जो है वो वियना के अंदर इन्वेंट किया था, इजाद किया था या आविष्कार किया था उसका, और उसका नाम था फ्रा फ्रीडा। उसका नाम कुछ और था, इन्होंने रखा था फ्रा फ्रीडा, ठीक है। उसका रियल नेम लेसन के अंदर भी नहीं आया है, ठीक है। हर जगह उसको किससे संबंधित किया गया है? फ्रा फ्रीडा से, ठीक है ना। आई हैड जस्ट बीन इंट्रोड्यूस टू हर व्हेन आई कमिटेड द हैप्पी impertinence of asking how she had come to be in a world so distant and different from the windy cliff of Quindio। अब ऑथर यूं बोल रहा है कि आई हैड जस्ट बीन इंट्रोड्यूस, अब मैं जब उससे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पहली बार, ठीक है, व्हेन आई कमिटेड द हैप्पी इम्पर्टिनेंस, ठीक है। तो बिना किसी रूडनेस के, बिना किसी उसके, यानी कि बहुत सी बार अपन मान लो फर्स्ट बार किसी से बात करने वाले होते हैं तो अपन को थोड़ी वो लगता है ना कि यार इससे बोलेंगे तो ये कभी रूड नहीं हो जाए, यूं बोले कि भाई तू कौन, तू मेरे से ये क्यों पूछ रहा, ठीक है। पहली बार अगर किसी से बात करनी हो आगे रह करके तो इंसान के मन में क्या रहता है? एक झिझक रहती है कि भाई सामने वाला रूड नहीं हो जाए। भाई वो नहीं कहते कि आप कौन हो भाई साहब, है ना। तो लेकिन हैप्पी एम्पर्सनेंट, तो उनने कहा कि मैंने बिना किसी रूडनेस के उससे जो है जाकर के मैंने पूछ लिया। क्या पूछ लिया? हाउ शी हैड कम टू बी इन अ वर्ल्ड सो डिस्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द विंडी क्लिफ्स ऑफ क्विंडियो। क्विंडियो नाम याद रखना है। तो मैंने उससे जाके पूछा कि आप जो है वो इतनी दूर से, इतनी डिस्टेंस से, एक अलग ही तरीके की जो कंट्री है उसके अंदर आई है, और आपके यहाँ तो जो है वो विंडी क्लिफ्स है। क्लिफ्स का मतलब चोटी, ठीक है ना, पहाड़ियां, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां, ठीक है, यहाँ पर की है तेज हवाएं जो है वो बहती रहती है। तो विंडी क्लिफ क्विंडियो की, ये क्यूबा के अंदर एक प्लेस है, क्यूबा के अंदर क्विंडियो प्लेस है एक, ठीक है। तो वो आप छोड़ के यहाँ पे आई हैं, तो ऐसा कैसे हुआ आपका आना? तो एंड शी आंसर विद डिवास्टेटिंग, तो उसने जो है बिना किसी शॉकिंग के, बिना किसी हिचक के उनने जवाब दिया। उनने क्या बोला? क्या बोला उसने? आई सेल माई ड्रीम्स, कि मैं अपने सपने बेचती हूँ। क्या बेचती हूँ मैं? अपने सपने बेचती हूँ। इन रियलिटी डेट वॉज हर ओनली ट्रेड, और वास्तविकता में वो जो था उसका ओनली ट्रेड था, बिजनेस था, ठीक है, व्यापार था। शी हैड बीन द थर्ड ऑफ 11 चिल्ड्रन बोर्न टू अ प्रोस्परस शॉपकीपर,
इन ओल्ड कैल्डेस। अब ऑथर आगे कह रहा है कि वो जो थी वो 11 चिल्ड्रन में से तीसरे नंबर की थी, 11 चिल्ड्रन में से तीसरे नंबर की थी, है ना। और उसके माता पिता एक प्रोस्परस दुकानदार थे, एक समृद्ध जो थे दुकानदार थे। कहाँ पे? ओल्ड कैल्डेस में, ये भी क्यूबा के अंदर की जगह है, ठीक है ना, जहाँ पे वो पैदा हुई थी। एंड एज सुन एज शी लर्न टू स्पीक द इंस्टीट्यूट द फाइन कस्टम इन हर फैमिली ऑफ टेलिंग ड्रीम्स बिफोर ब्रेकफास्ट। तो ऐसे ही जब वो छोटी थी और जब उसने बोलना जो है बोलने की शुरुआत करी उसने, ठीक है ना, तो वो उसकी फैमिली को क्या करने लग गई? ड्रीम्स बताने लग गई, सबने बताने लग गई। और कब बताया जाता है? ब्रेकफास्ट से पहले, ठीक है। द टाइम वेन देयर ओरेक्यूलर क्वालिटीज आर प्रिजर्व्ड इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। और ये वो टाइम था जब इसकी ओरेक्यूलर, ओरल का मतलब बात करना, ठीक है, तो उसकी बात करने की जो क्वालिटी थी, ठीक है ना, वो प्रिजर्व थी उसकी प्यूरेस्ट फॉर्म के अंदर। जो बच्चा एक बात करता है तो कितनी मीठी बात करता है, और बच्चा अगर भविष्यवाणी करने लग जाए, बच्चा अगर भविष्यवाणी अपने सपने बताने लग जाए तो और अच्छा लगता है। तो उसके प्योरेस्ट फॉर्म में बिल्कुल प्योर बात कर रही थी वो, यानी कि उसमें कोई मलमेट झूठ वूठ नहीं था। क्योंकि एक बच्चे से आप ये कल्पना नहीं करते हो कि वो झूठ बोलेगा, एक बड़ा होकर के उससे कल्पना की जा सकती है कि वो झूठ बोलेगा, लेकिन बच्चा जो होता है रियल फैक्टर बता देता है कि नहीं ऐसा हुआ तो ऐसा ही हुआ। अब उसे ये याद नहीं कि उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसे तो जो बोलना है सच बोलना है वो बोलना है, ठीक है ना। तो when she was 7 she dreamed that one of her brothers was carried off by flood। अब जब वो 7 साल की हुई तो उसने ये सपना देखा कि उसका भाई जो है वो कहाँ में बह गया? फ्लड के अंदर बह गया, बाढ़ आई उसके अंदर उसका भाई बह गया, ठीक है। हर मदर आउट ऑफ शियर रिलीजियस सुपरस्टिशन। अब उसकी मदर जो थी वो शियर तीव्र धार्मिक प्रवृत्ति की अंधविश्वासी महिला थी। शियर तीव्र रिलीजियस धार्मिक, और सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। तीव्र एक जो है अंधविश्वासी महिला थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की। फॉरबेड द बॉय टू स्विम इन द रिवाइन। उसने फॉरबेड कर दिया, मना कर दिया उन्होंने, किसको? टू स्विम इन द रिवाइन, अपने भाई के उसको, कि भाई आप जो है अब तू जो है वो रिवाइन में, उस वैली में, ठीक है, वैली में जो वो नदी बह रही है, ठीक है, वहां पे जो है तू स्विम करने तैरने वैरने नहीं जाएगा। विच वॉज हिज फेवरेट पास टाइम। और ये जो था उसका फेवरेट पास टाइम था, फेवरेट उसका पास टाइम, यानी कि वो खाली समय में वहां पे जाया करता था। बट फ्रा फ्रीडा ऑलरेडी हैड हर ओन सिस्टम ऑफ प्रोफेसी। लेकिन अब फ्रा फ्रीडा का अपना खुद का है जो है वो एक अलग ही सिस्टम था प्रोफेसी के प्रति, भविष्यवाणी के प्रति, अलग ही तरीके से वो प्रोफेसी किया करती थी, भविष्यवाणी करती थी। What that dream means, she said, isn't that he going to drown, but that he could not eat sweets। अब उसका जो रियल मतलब जो था वो ये था कि उसे जो है वो वो ड्राउन नहीं होगा, यानी कि वो डूबेगा नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा कि मैंने जो सपना देखा उसका रियल मतलब ये है कि उसे जो है वो स्वीट से नहीं खानी है, यानी कि मीठा उसे नहीं खाना है। उसके एक अलग ही मॉडल चलता था उसका ड्रीम्स का, ठीक है ना। हर इंटरप्रिटेशन सीम्ड एन इनफेमी टू 5 year old boy who could not live without his Sunday treat। अब उसका जो भाई था उसको ये बहुत बुरा प्रतीत हुआ। इनफेमी का मतलब बुरा प्रतीत होना, बैड और इविल। 5 साल का उसका भाई था, उसे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा उसे, यार मेरी बहन जो है वो तो क्या है कि मैं संडे ट्रीट पे जाना चाह रहा हूँ और मेरी बहन उसकी दुश्मन बन रही है, मना कर रही है, ठीक है, उसे अच्छा नहीं लगा। देयर मदर कन्विंस्ड ऑफ हर डॉटर ओरेक्यूलर टैलेंट। अब लेकिन उसकी जो माँ थी वो अपनी बेटी की हर बात को मानती थी, वो जानती थी कि इसकी जो ये सपने देखती है ना ये वाकई में सच होते हैं, ठीक है। एनफोर्स द वार्निंग विद एन आयरन हैंड। अब उसने बिल्कुल हथौड़े डंके की चोट पे उसको बना करा उसके भाई को। आयरन हैंड का मतलब, इसका मतलब यूं नहीं कि आयरन हैंड घुमा करके दे दिया उनने, लोहे की छड़ उठा के मार दी। आयरन हैंड का मतलब बिल्कुल डंके की चोट पे उनने मना करा कि नहीं जाना तो नहीं जाना, बस, ठीक है।
बट इन हर फर्स्ट careless moment the boy choked on a piece of caramel that he was eating in secret. अब क्या हुआ कि लेकिन अब बच्चा था, कहाँ का ध्यान रखा जाएगा, तो इस घंटे पीछे तो घूमा नहीं जाएगा। उसने अपनी माँ से जो है नजरें चुरा के इधर उधर हुआ वो, और उसने एक पीस ऑफ कैरेमल खा लिया। कैरेमल का मतलब होता है ऐसी चॉकलेट जिसमें से लिक्विड निकलता है, ऐसी चॉकलेट इसमें से लिक्विड निकलता है, चॉकलेट का टाइप है कैरेमल। ठीक है, तो वो जो था उसने खा लिया। ठीक है, एंड ही वॉज ईटिंग इन सीक्रेट, और ये उसने अकेले में करा। एंड देयर वॉज नो टू वे टू सेव हिम। अब उसे बचाने का, जब उनने अकेले में खाया है, जब वो गुप्त में जाकर के अकेला कहीं बैठा, और जब उनने खाया उसके पास तो कोई है ही नहीं। अब वो जो कैरेमल उनने खाया तो उससे उसका गला जो था वो गले में चोक हो गया, गले में बिल्कुल जाम हो गया वो, तो उसे जो थी वो ऑक्सीजन मिली नहीं, उसका जाम हो गया गला। अब जो था एक्सपायर हो गया, वो खत्म हो गया। Frida did not think she could earn a living with her talent until life caught her by the throat during the cruel Vienna's winters. फ्रीडा ने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में अपना जो है कमाई धमाई जो है वो सपने बेच के चलाऊंगी। कभी ये नहीं सोचा था कि बाद में जो है मेरे को यही बिजनेस करना पड़ेगा। अब वो तो बस सपने देखती थी और उसके सपने बताती थी, सच हो जाया करते थे। ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्तियां हुई, जब बिल्कुल उसके गले तक जो है वो मुसीबत आ गई, ठीक है ना, कब? क्रूअल वियनिस विंटर, जब वियना के अंदर जब सर्दियों का मौसम था और जो वोर छिड़ रहा था, उसमें जो थी वो काफी परेशान हो गई। ठीक है ना, तो जब परेशानियां उसके ऊपर हद से ज्यादा आ गई, तो उसके बाद में उसने जो है ये सिस्टम चालू करा कि अब तो मेरे पास आजीविका का कोई साधन ही नहीं है, अब मुझे अपने सपने बेच करके ही अपना काम चलाना पड़ेगा। देन शी लुक्ड फॉर वर्क एट फर्स्ट हाउस वेयर शी वुड हैव लाइक टू लिव। तो उसने एक घर के अंदर काम करने की बात करी, ठीक है मैं आ जाऊंगी, आप मुझे रख लो, मैं आपके घर का काम कर दिया करूंगी, ठीक है, और उसके बदले में आप मुझे कुछ पैसे दे देना, ठीक है, तो मेरा जो खर्चा पानी जो है घर परिवार का चल जाएगा। एंड व्हेन शी वाज आस्क्ड व्हाट शी कुड डू, और उनने बोला कि भाई क्या करोगी तुम, क्या काम करोगी? शी टोल्ड ओनली द ट्रूथ, तो उन्होंने बिल्कुल सब जो बात थी वो सच बता दी। आई ड्रीम, सपने देखती हूँ मैं। A brief explanation of the lady of the house was all she needed, and she was hired at a salary. तो उसने पूरा, अब सपने देखती है तो सामने वाले ने पूछा कि सपने कैसे देखती है, तो उन्होंने पूरी डिटेल बता दी अपनी, तो मैं ऐसा ऐसा देखती हूँ, तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो डिटेल में। अब वो उस घर की जो लेडी थी वो उससे इम्प्रेस हो गई, अब उसने उसको एक हायर कर लिया, तो उसकी एक सैलरी जो थी महीने की वो एक फिक्स कर दी। कवर्ड हर माइनस है एक्सपेंसेस, तो उसके इससे क्या होता था कि छोटे मोटे जितने भी खर्चे थे वो चल जाया करते। बट शी हैड अ नाइस रूम एंड 3 मील्स अ डे। अब उसे एक अच्छा कमरा दे दिया गया उसी घर में रहने के लिए, और 3 टाइम का खाना जो था उसको दे दिया गया। ब्रेकफास्ट इन पर्टिकुलर, व्हेन द फैमिली सेट डाउन टू लर्न द इमीडिएट फ्यूचर ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे सुबह सो के उठने का टाइम होता है, और जैसे इंसान फ्रेश फ्रेश होता है, तैयार होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट पे ही आता है। ब्रेकफास्ट पे इकट्ठे होते हैं तो सब अपने अपना सपने के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, और वो वहां पे उनके सपने जो है सोल्व करती। द फादर, अब उस घर का जो मेन लीडर था वो किया था फादर, आ रिफाइंड फाइनेंशियर। रिफाइंड का मतलब पोलाइट पर्सन, ठीक है ना, फाइनेंशियर का मतलब जो था ब्रोकर मान लो, बैंक के अंदर, ठीक है ना, व्यापारी था, ब्रोकर था, ठीक है, पोलाइट पर्सन था वो। द मदर, मदर थी अ जॉयफुल वुमन पैशनेट अबाउट रोमांटिक चेम्बर म्यूजिक। ठीक है, एंड 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो वो मदर जो थी वो एक जॉयफुल वुमन थी, पैशनेट थी वो, ठीक है ना, और रोमांटिक चेम्बर म्यूजिक जो है वो सुना करती थी। ठीक है, और उसके अलावा उनके जो 2 बच्चे थे, 11 एंड 9 years ओल्ड, एक बच्चा 11 का था, एक बच्चा जो है 9 साल का था। ठीक है, दे वर ऑल
रिलीजियस एंड देयरफॉर इंक्लाइंड टू आर्चाइक सुपरस्टिशन। अब वो जो थे सारे के सारे उस फैमिली मेंबर, वो चारों, ब्रोकर, उसकी वाइफ और वो दोनों बच्चे, ठीक है, उनके बारे में बात हो रही है। वो जो थे क्या थे, बहुत ही एक तरीके से झुके हुए थे, इंक्लाइंड थे, ठीक है, किसके प्रति? आर्चेक सुपरस्टिशन। आर्चेक का मतलब ओल्ड फैशन, ठीक है, पुराने जमाने के जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, उनके प्रति वो ज्यादा इंक्लाइन थे। एंड दे वर डिलाइटेड टू टेक इन फ्रा फ्रीडा, और वो फ्रा फ्रीडा के अंदर डिलाइट होने लगे थे, खुशी महसूस करने लगे थे। वो आती सुबह टेबल पे, सपने बताती, कोई दिक्कत होती तो उसका रास्ता भी बता देती, ठीक है। हुज ओनली ऑब्लिगेशन वाज टू डेसिफर द फैमिलीज डेली फेट थ्रू हर ड्रीम्स, और उसका सिर्फ यही काम था, सुबह सुबह उठ करके टेबल पे आना ब्रेकफास्ट पे, और क्या करना? डेसिफर करना, भविष्यवाणी करना, किसकी? फैमिली की, डेली की, ठीक है, और उनके ड्रीम्स बताना। शी डिड हर जॉब वेल, उसने अपना जो काम था वो ईमानदारी से बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से कर रही थी। एंड फॉर लॉन्ग टाइम अबाउ ऑल ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स व्हेन रियलिटी वाज मोर सिनिस्टर देन नाइटमेयर। अब क्या हुआ? एंड फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उनने काम करा, लेकिन अबाउ ऑल ड्यूरिंग द वॉरियर्स, अब जब युद्ध के साल आए, जब युद्ध छिड़ा, तो रियलिटी जो थी, वास्तविकता में, वो उसके लिए और ज्यादा भयानक हो गई, ठीक है। और एक बुरे दुःस्वप्न में, नाइटमेयर का मतलब जो डरावने सपने हैं, नाइटमेयर का मतलब डरावने सपने, ठीक है ना। तो नाइटमेयर में, एक दुःस्वप्न के अंदर जो है वो बदल गई। ओनली शी कुड डिसाइड एट ब्रेकफास्ट व्हाट ईच शुड डू डे टू डे। अब वो जो थी, वो अब ब्रेकफास्ट की टेबल पर आकर के बैठती, और वो डिसाइड करती थी कि अब घर में क्या होगा, एंड हाउ इट शुड बी डन, और किस तरीके से होगा। अंटिल हर प्रिडिक्शन बिकेम द सोल ऑथोरिटी इन द हाउस। अब उसका जो प्रिडिक्शन था, उसकी जो भविष्यवाणियां थी, वो उस घर के अंदर सोल ऑथोरिटी वाली बन गई थी, यानी कि वो पावर आ गया था अब उसके हाथ में, हर चीज का उनने टेक ओवर कर लिया था, कि यानी कि कोई भी पत्ता भी हिलेगा तो अब फ्रा फ्रीडा की हाथ से हिलेगा, ठीक है। पूरी ऑथोरिटी जो थी वो उसके पास आ गई थी। हर कंट्रोल ओवर द फैमिली वाज एब्सोल्यूट, पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था उन्होंने। इवन द फेंटेस्ट साई वाज ब्रेथेड बाय हर ऑर्डर, यानी कि एक जरा सी आह भी निकलेगी तो वो फ्रा फ्रीडा के हुक्म से निकलेगी, ठीक। द मास्टर ऑफ द हाउस डाइड एट अबाउट द टाइम आई वाज इन वियना and had the elegance to leave her a part of his estate on the condition that she continue dreaming for the family until her dreams came to an end। अब ऑथर जो कह रहा है कि मास्टर ऑफ हाउस, अब वो जो मास्टर था उसका, घर का स्वामी, ठीक, वो रिफाइंड ब्रोकर, वो मर गया, डाई हो गया, ठीक है। अबाउट द टाइम, उस समय वियना के अंदर, एंड हैड द एलिगेंस टू लीव हर अ पार्ट ऑफ स्टेट, और उसके लिए अपनी एस्टेट का, एस्टेट का मतलब अपनी जो भी संपत्ति थी उसकी, ठीक है, एस्टेट जो उनने फैला रखी है, अपनी जो भी संपत्ति है, उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट जो था, वो किसके नाम कर गया? फ्रा फ्रीडा के, ठीक है। ऑन द कंडीशन, कौन सी कंडीशन पे? कंडीशनल सेंटेंस है, दैट शी कंटिन्यू ड्रीमिंग, कि वो, तू जो है वो लगातार सपना देखती रहेगी, है ना, फिर हम मेरी फैमिली के बारे में, अंटिल हर ड्रीम्स केम टू एन एंड, जब तक कि तुम्हारे सपने खत्म नहीं हो जाते। खत्म होने का मतलब, सपने जब भी खत्म हो गए जब वो खत्म होगी, उससे पहले तो सपने खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि यानी कि जब तक तू जिंदा है, जब तक तू मेरी फैमिली को, जो है मेरी फैमिली के बारे में सपना देखती रहेगी, ठीक है, और उनको जो है किसी भी बुरी घटना होने से जो है वो सचेत करेगी और उन्हें बचाएगी, ठीक है ना। इस कंडीशन पे मैं जो है वो तेरे नाम जो है, एक मेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा तेरे नाम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो तो जो था उसके बाद में मर गया वो। आई स्टेड इन वियना फॉर मोर देन अ मंथ,
शेयरिंग द स्टैंडर्ड सर्कमटेंस। अब ऑथर कह रहा है कि मैं जो था वियना के अंदर 1 महीने तक वहां पे रुका। शेयरिंग द स्टैंडर्ड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द अदर स्टूडेंट्स while I waited for money that never arrived। तो मैं जो था 1 महीने तक वहां पे वियना के अंदर रुका और मैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में अपनी परेशानियां, अपने दुख जो है वो शेयर कर लिया करता था। नहीं होता था पैसे तो अपने फ्रेंड्स से मांग लिया करता था, ठीक है ना। उनके आ जाते थे, कभी मेरे आ जाते थे, मैं उनको दे दिया करता था, ठीक है। तो फ्रा फ्रीडा expected and generous visit to the tavern were like fiestas in our poverty stricken region। अब उधर कह रहा है कि फ्रा फ्रीडा का हमारे टेवर्न में, हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आना, ठीक है ना, एक बिना आशामयी जो काम था, अनएक्सपेक्टेड काम था, ठीक है। और हम जो थे उससे काफी खुश थे क्योंकि एक जेनरस, एक उदार महिला थी वो, उदार महिला थी वो, जेनरस महिला थी वो, ठीक है। तो हमारी जो पावर स्ट्रीकन स्थिति है, हमारी जो गरीबी वाली स्थिति है, हमारी जो जेब खाली है, उससे क्या होता था कि हमें निजात मिल जाया करती थी क्योंकि वो आती थी, टेबल पे बैठती थी और हम सबको क्या करती थी, खाना खिलाती थी और पे जो है वो खुद ही कर दिया करती थी। और वो किस वजह से पे करती थी ये भी सामने आ गया, क्योंकि वो ब्रोकर जो था उसके नाम पे संपत्ति करके गया था, ठीक है ना। इस वजह से उसके पास इतना पैसा हो गया था। वन नाइट इन अ बियरी यूफोरिया शी विस्पर्ड इन माई ईयर विद अ कन्विक्शन डेट परमिटेड नो डिले। अब एक दिन जो हंसी खुशी के अंदर एक टल्ली वाली स्थिति में वो मेरे पास आई। फुल जो थी उनने बियर पी रखी थी, ठीक है। और फिर जो है झूमती, बिल्कुल एक एकदम झूम के वो हंसी खुशी में मेरे पास आई वो, और मेरे कानों में विस्पर किया कि गैब्रियल यहाँ, ठीक है। और वो कह रहा है उसके बाद कि मैंने उसमें कोई डिले नहीं किया। जो उनने मेरे कान में आकर के कहा, उस काम को करने में मैंने कोई डिले नहीं किया, यानी कोई देरी नहीं की। क्या करा, क्या क्या बोला उनने, आई ओनली केम टू टेल यू डेट आई ड्रीम्ड अबाउट यू लास्ट नाइट, शी सेड। उनने कहा, देख मैं तेरे पास आई हूँ और मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में रात को जो है वो सपना देखा। क्या देखा, सपना देखा है। और क्या सपना देखा है, यू मस्ट लीव राइट अवे एंड नॉट कम बैक टू वियना फॉर 5 years। तुम्हें जो है वो यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम्हें अगले 5 सालों तक जो है वो यहाँ पे नहीं आना है। कहाँ पे नहीं आना है, कहाँ पे नहीं आना है, वियना में। हर कन्विक्शन वाज सो रियल डेट आई बोर्डेड द लास्ट ट्रेन टू रोम दैट सेम नाइट। उसका जो कन्विक्शन था वो इतना रियल था, उसका जो विचार था इतना रियल था, इतना वास्तविक मुझे लगा कि मैंने जो है लास्ट ट्रेन जो थी वही पकड़ ली वियना से रोम के लिए। चल दो अब, क्या करो, चल दो, निकल लो अब, ठीक है, टू रोम डेट सेम नाइट। उसी रात को पकड़ ली, सवेरे का भी इंतजार नहीं करा उनने कि सुबह होए तो सुबह ट्रेन में जाऊं मैं, ठीक है, कि आज तो सो जाऊं। उसी रात को जैसे ही उनने बोला, उसी रात को कहाँ के लिए रवाना हुआ है, रोम के लिए। As for me, I was so influenced by the what she said that from then on I considered myself a survivor of some catastrophe I never experienced। यानी कि उसकी बात से मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि मैं जो था, मैंने ये माना अपने आप को कि अगर मैं खुद जो है मैंने इसका कहना नहीं माना, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो भी घटना होगी उसके लिए अब मैं ही जिम्मेदार होऊंगा क्योंकि इसने तो मुझे सचेत कर दिया है, ठीक है। तो जो भी कैटास्ट्रोफी होती है, जो भी अगर कोई बुरी घटना होती है मेरे साथ, तो उससे पहले जो है मैं वियना को छोड़ दूं, ठीक है। आई स्टिल हैव नॉट रिटर्न टू वियना। और अब मुझे वियना नहीं आना है, ठीक है ना। अब बिफोर द डिजास्टर इन हवाना आई हैड सीन फ्रा फ्रीडा इन बार्सिलोना इन सो अनएक्सपेक्टेड एंड fortuitous way that it seemed a mystery to me। अब जब डिजास्टर हुआ हवाना के अंदर, ठीक है ना, उससे पहले मैंने जो है फराफीडा को, ये डिजास्टर से पहले, अब ये कहानी वहां पे कहां तक खत्म हो गई कि उसने उसको आगे बोला है, एक पार्ट ये खत्म हो चुका है कि उसने उसको वहां पे आकर के बोला
कि तुझे वियना छोड़ना चाहिए, वो रोम के लिए निकल गया, एक हिस्सा ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये दूसरा हिस्सा जो चालू हो रहा है इसके अंदर, अब वो यूं कह रहा है कि ये जो डिजास्टर वाली खबर मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक और बार मेरी मुलाकात हुई है। अब ये कौन सी मुलाकात है? सेकंड सेकंड मुलाकात है अब वो। और ये मुलाकात कहाँ पे हुई है उसकी? बार्सिलोना के अंदर। बार्सिलोना कहाँ पे है? कहाँ पे है बार्सिलोना? स्पेन के अंदर, ठीक है। तो इन सो अनएक्सपेक्टेड एंड fortuitous वे डेट इट सीम्ड अ मिस्ट्री टू मी। तो वो भी एक बिना अनएक्सपेक्टेड मुलाकात थी, अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है ना। और एक मिस्ट्री बन के रह गई थी वो मेरे लिए, वो भी एक राज थी वो मुलाकात भी, ठीक है ना। इट हैपेंड ऑन द डे पेब्लो नेरुदा स्टेप ऑन द स्पेनिश सोइल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द सिविल वॉर। और ये वही दिन था जब पेब्लो नेरुदा साहब जो है वो स्पेनिश सोइल पे, स्पेन की सरजमी पे वो उनका पहला कदम पड़ने वाला था, आफ्टर सिविल सिंस द सिविल वॉर। जब से सिविल वॉर गृह युद्ध छुड़ा था, एक ही देश के अंदर, कंट्री के अंदर अगर कोई वॉर होता है तो वो सिविल वॉर होता है। यानी कि एक देश के लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो वो सिविल वॉर होगा। तो सिविल वॉर के बाद, जब से सिविल वॉर हुआ था उसके बाद से पेब्लो नरोदा पहली बार जो है स्पेन की सरजमी के ऊपर आए थे, ऑन अ स्टेप ओवर ड्यूरिंग अ लॉन्ग सी वोयज टू वेलपेरेसो। वेलपेरेसो जगह है ये, ठीक है, स्पेन के अंदर। तो वो जो है वो सी वोयज करते हुए, समुद्री यात्रा करते हुए वेलपेरेसो जो है वो पहुंचे थे। कौन? पेब्लो नरूदा, ऑथर। ही स्पेंट अ मॉर्निंग विद अस हंटिंग बिग गेम इन द सेकंड हैंड बुक स्टोर, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मॉर्निंग का टाइम कहाँ पे बिताया? उन्होंने जो है बुक स्टोर के अंदर जो है सेकंड हैंड किताबें जो है, क्योंकि वो ऑथर थे, एक पोइट और ऑथर को किससे लगा होता है? किताबों से। तो वो जो है बुक स्टोर के अंदर गए, वहां पे कुछ सेकंड हैंड किताबें जो है वो देखने के लिए कि मैं इन्हें खरीद लूं, मेरे पढ़ने के लिए अच्छी रहेंगी। एंड एट अ पोर्टर ही बोट इन ओल्ड ड्राई आउट वॉल्यूम विद अ टोन बाइंडिंग फॉर विच ही पेड व्हाट वुड हैव बीन हिज सैलरी फॉर 2 months एट द कॉन्सुलेट इन रंगून। अब उन्होंने जो है वहां पे वो जो दुकानदार था, वो जो पोर्टर था, उससे पुराने और एक बहुत ही ओल्ड फैशन वाली और पुराने वॉल्यूम जो थे किताबों के, जो कि टोर्न हो गए थे, कट फट गए थे, ठीक है, जिनकी बाइंडिंग जो थी किताबों की वो कट फट गई थी, ठीक है ना। ऐसी किताबें खरीदी उनने। एंड और वो कितनी महंगी खरीदी उन्होंने कि उनकी 2 महीने की जो सैलरी जो वो रंगून से लेकर के आए थे, वो उसके अंदर जो थी वो चली गई, ठीक है। रंगून से जो 2 महीने के, रंगून का है बर्मा के अंदर, ठीक है ना, म्यांमार के लो या बर्मा के लो, ठीक है। तो उनकी 2 महीने की सैलरी उन किताबों को खरीदने में चली गई थी। ही मूव्ड थ्रू द क्राउड लाइक एन इनवैलिड एलिफेंट। अब वो जो थे इनवैलिड एलिफेंट, यानी कि एक तरीके से जो एलिफेंट एक तरीके से इनवैलिड हो जाता है ना, एक तरीके से पगला जाता है, यानी कि वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, इधर भी वो कर लेता है, तो वो मार्केट में इस तरीके से घूम रहे थे, इनवैलिड एलिफेंट की प्रति। इस दुकान पे भी घुसना, उस पे भी घुसना, इधर भी जाना, उधर भी जाना, ठीक है। विथ चाइल्ड क्यूरियोसिटी इन इनर वर्किंग ऑफ ईच थिंग ही सा। बिल्कुल बच्चे की जिज्ञासा से वो जो थे, चाइल्ड क्यूरियोसिटी से वो हर चीज को जो है वो देख रहे थे। भाई ये क्या है, ये क्या है, इससे ये लेंगे तो क्या होगा भाई साहब, ये इसका क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे बच्चे में जिज्ञासा होती है नहीं, ये कैसे चलेगा, कैसे क्या होगा, जैसे ही वो दुकानों पे जा जाके या ये क्या है, अच्छा ये है, ये कैसे चलता है बताओ तो, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो फॉर द वर्ल्ड अपियर टू हिम एज इमेंस वाइंड अप टॉय विद विच लाइफ इन्वेंटेड itself। तो उनके लिए जो वर्ल्ड था, जो दुनिया थी, वो किस तरीके की थी? एक इमेंस, ठीक है, एक बहुत बड़ा खिलौना थी उनके लिए दुनिया, ठीक है ना, जो कि उनके खेलने के लिए इस्तेमाल की गई थी। वो दुनिया को मानते थे कि खिलौना है ये, दुनिया क्या है? खिलौना, खेलो इसके साथ, ठीक है, और इसके बारे में सीखो, सीखो, क्योंकि खिलौनों को खेलने से पहले खिलौने को चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। जब तक चलाना नहीं आएगा, जब तक खेलना नहीं आएगा। आई हैव नेवर नोन एनी वन क्लोजर टू द आइडिया वन
हैज रिनेसा पोप। और वो जो थे ऑथर कह रहा है कि पेब्लो नरोदा जो है वो किसी पोप से कम नहीं लग रहे थे। रिनेसा पोप, रिनेसा काल में जो 15वीं 16वीं शताब्दी में जो रिनेसा जागरण हुआ था, रिनेसा हुआ था, ठीक है ना, जिसमें लिटरेचर का पुनः उद्भव हुआ था। लिटरेचर अपने शुरुआती स्टेज में बहुत बुलंदियों पे था, साहित्य, ठीक है ना। तो वो रिनेसा काल के अंदर जो पॉप होते हैं, जो जो यानी कि फादर्स होते हैं जो क्रिश्चियंस के, उनका एक जो बड़ा जो लीडर होता है वो पॉप कहलाता है, ठीक है ना। तो वो जो है बिल्कुल उसकी तरह, जिस तरीके से वो कॉस्ट्यूम पहनता है, इस तरीके से पेब्लो नरोदा ने ऐसे कॉस्ट्यूम जो थे वो पहन रखे थे। ही वॉज ग्लिटनस एंड रिफाइंड। वो जो थे वो ग्लिटनस थे। ग्लिटनस मतलब भरपेट खाने वाले, ठीक है, यानी कि उनके पेट की भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी, खाने में बहुत दिलचस्पी थी उन्हें, ग्लिटनस थे वो। एंड रिफाइन थे और पोलाइट पर्सन थे। ऐसा नहीं था कि गुस्से उस्से वाले थे, पोलाइट पर्सन थे और ग्लिटनस थे, खाने के शौकीन थे। इवन अगेंस्ट हिज विल ही ऑलवेज प्रिसाइडेड एट द टेबल। अब उनकी भली इच्छा नहीं होती थी तो भी वो क्या करते थे, टेबल पे बैठ जाए। किसी ने बुलाया कि साहब नरोदा साहब आपको आना है, चलो ठीक है यार। अब उन्होंने सोचा कि चलो अपन जाएंगे, बात भी हो जाएगी, कुछ कुछ खाने पीने को भी मिल जाएगा, नाश्ता वास्ता तो मंगाएगा इसी सामने वाला, ऐसा तो नहीं कि बिठा देगा। थोड़ा बहुत खा पी के 2-5 मिनट सुन के आ जाएंगे, फिर क्या बात, ठीक है। तो वो चल जाया करते थे। मटिल्डे, ये मटिल्डे उनकी वाइफ है, ठीक है। हिज वाइफ वुड पुट अ बिब अराउंड हिज नेक that belong in a barber shop rather than a डाइनिंग रूम। वो उनकी जो वाइफ थी वो उनको एक बिब लगा दिया करती थी। बिब लगा दिया करती यानी कि वो एक लंबा सा, वो जो नाई की दुकान पे जाते हैं बाल बाल कटवाने के लिए, वो एक लंबा सा जो है कपड़ा पहना देता है जिससे कि जो है कपड़े गंदे नहीं हो। तब वो रहती है बार्बर की दुकान पे, नाई की दुकान पे। लेकिन वो जो थी वो उनके डाइनिंग रूम में पड़ी हुई थी। उनके डाइनिंग रूम में क्यों पड़ी हुई थी वो? क्योंकि जो नरुदा साहब जो है वो गिरा लिया करते थे अपने ऊपर, ठीक है ना। बट इट वॉज ओनली वे टू कीप हिम फ्रॉम टेकिंग बाथ इन सॉस। ये इसलिए काम में आती थी ताकि सॉस में नहाने से वो बच जाए। यानी कि वो खाते थे सॉस, तो चटनियों में नहा लेते थे वो, ठीक है, अपने ऊपर गिरा करके, ठीक है। डेट डे एट कार्वेलरस वॉज टिपिकल। ये होटल का एक नाम है, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट का नाम है। तो ये जो दिन था कार्वेलरस में एक टिपिकल था, जटिल जटिल दिन था ये। ही एट 3 होल लॉबस्टर डिसेक्टिंग देम विद सर्जन स्किल। अब उन्होंने जो था वो लॉबस्टर जो थे, 3 लॉबस्टर उन्होंने मंगवाए। 3 लॉबस्टर मतलब एक तरीके के वो जो केकड़े के टाइप जो होता है, वो जिसके एंटीना जो होते हैं वो निकले हुए रहते हैं। तो वो 3 लॉबस्टर उन्होंने मंगवाए और उनको डिसेक्ट कर रहे थे। डिसेक्ट का मतलब यानी कि जैसे वो एक हाथ में वो चाकू है, एक में चम्मच है, ठीक है, उसकी जो परत जो है वो काटी जा रही है, फिर इधर से चम्मच में वो भरा जा रहा है और उधर से फिर वो खाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे थे, वो डिसेक्टिंग कर रहे थे, जैसे एक सर्जन काम करता है ना ऑपरेशन के टाइम पे, उस तरीके से। एंड एट द सेम टाइम devoured everyone else plate with his eyes and tasted a little more, little from each with a delight that made the desire to eat contagious। एंड और प्लेट में क्या कर रहे थे वो, प्लेट में बिल्कुल डिवोर कर रहे थे, यानी कि चबा भी नहीं रहे थे। डिवोर का मतलब डायरेक्ट अंदर उतारना, गटक लेना, निगल लेना, ठीक है ना, एकदम डिवोर कर रहे थे वो, यूं भी नहीं कि चबा के अंदर उतारे, ठीक है। डिवोर एवरीवन एल्स प्लेट, और दूसरों की प्लेटें भी देख रहे थे वो, यानी खाते जा रहे हैं। और सामने वाला कि भाई उसके यहाँ क्या पड़ा हुआ, उसके यहाँ फिश पड़ी हुई है, उसने फ्राई चिकन रख रखा है, उसने वो रख रखा है। तो हालांकि वो नहीं है, लेकिन वो दूसरे की प्लेट में देख के अरे यार, उसे भी निगल रहे थे। हालांकि वास्तविकता में नहीं खा रहे थे, लेकिन उनकी ऐसी कामना हो रही थी कि इसे भी ले लूं, इसे भी ले लूं, आने दो, ठीक है। तो इट इज आइस एंड टेस्टेड अ लिटिल फ्रॉम ईच डिलाइट। सारी प्लेटों में आसपास जितनी भी प्लेटें लग रही थी, हर प्लेट में थोड़ा थोड़ा वो टेस्ट कर रहे थे अपनी आंखों से, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या खाया, उन्होंने क्या क्या खाया, उन्होंने खाया क्लैम्स फ्रॉम गैलिशिया। ये डिश है, और ये जो है ये पर्टिकुलर एक प्लेस है, गैलिशिया, ठीक है।
उन्होंने क्लैम्स खाई, कहाँ की थी वो, गैलिशिया की। ठीक है। म्यूजल्स ये डिश का नाम है, जो कि कहाँ की है, कैंटाबेरिया। ठीक है, वहां की ये चीज म्यूजल्स वहां के खाए। प्रॉन्स खाए उन्होंने एलिकेंट के, एलिकेंट के प्रॉन खाए उन्होंने। सी कुकुम्बर खाया उन्होंने, जो कि कहाँ का था, कोस्टा ब्रेवा, ये भी खाया उन्होंने सी कुकुम्बर। इन द मीन टाइम लाइक द फ्रेंच ही स्पोक टू ऑफ नथिंग बट ईच अदर कैलिनरी डेलिकेसीज। तो उन्होंने इसी टाइम वो फ्रेंच भाषा में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस जो है डेलिकेसी के साथ में नर्म लहजे के अंदर जो है बातचीत करते रहे। इन पर्टिकुलर द प्री हिस्टोरिक सेलफिश ऑफ चिली, उसके साथ में उन्होंने क्या खाई, चिली। चिली के अंदर जो वो सेलफिश होती है, जो कि प्री हिस्टोरिक जमाने में पहले मिलती थी, अब रेयर कंडीशन में मिलती है, वो जो थी शेलफिश, वो भी उन्होंने खाई। विच ही कैरिड इन हिज हार्ट, विच ही कैरिड इन हिज हार्ट का मतलब यानी कि वो उनके दिल में थी। वो उनके किस में थी, दिल में थी। कौन थी दिल में, कौन थी दिल में, दिल में कौन थी, शेलफिश थी। दिल में थी का मतलब क्या है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, यानी कि वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी। कौन थी, शेलफिश, जो कि उनकी फेवरेट डिश थी, तो वो भी उन्होंने खाई। ठीक है। ऑल एट वंस ही स्टॉप्ड ईटिंग, अब उन्होंने एकदम जो है तुरंत खाना एकदम स्टॉप कर दिया। ट्यून्ड इज लॉबस्टर एंटीना, और अपने जो लॉबस्टर के जो एंटीना थे उनको वो अपनी तरफ मोड़ा। एंटीना जो निकले हुए वो लॉबस्टर के, वो एंटीना अपनी तरफ उन्होंने मोड़े। एंड सेड टू मी इन वेरी क्वाइट वॉइस, और मुझसे बोले वो बिल्कुल क्वाइट वॉइस में, देयर समवन बिहाइंड मी हु वोंट स्टॉप लुकिंग एट मी। उन्होंने क्या बोला कि पीछे जो है, मेरे पीछे कोई है जो मुझे देख रहा है और देखता ही जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है वो। ठीक है। आई ग्लांस ओवर हिज शोल्डर एंड इट वाज ट्रू, तो मैंने जो है शोल्डर की तरफ देखा, यानी शोल्डर की तरफ यानी कि पेब्लो नरूदा के शोल्डर से ऊपर मैंने देखा। किसने देखा, ऑथर ने, ऑथर ने देखा। और इट वाज ट्रू, और बिल्कुल सही था। 3 tables away sat an intrepid woman in an old-fashioned felt hat and purple scarf, eating without haste and staring at him. हमने देखा कि 3 टेबल दूर एक जो है इंट्रीपिड वुमन, एक जो अजनबी महिला थी, ठीक है ना, वो ओल्ड फैशन हैट लगा रखी थी, उनने पुराने जमाने की हैट लगा रखी थी, और पर्पल कलर का जो स्कार्फ है वो उसने गले में टांग रखा था। ठीक है, पहन रखा था। ईटिंग विदाउट हेस्ट, और वो हेस्ट में नहीं, जल्दी में नहीं खा रही थी, आराम आराम से खा रही थी वो। एंड स्टेरिंग एट हिम, और वो खाती जा रही थी और उनकी तरफ देखी जा रही थी। आई रिकॉग्नाइज्ड हर राइट अवे, तो ऑथर कह रहा है कि मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। शी हैड ग्रोन ओल्ड एंड फैट, वो अब ओल्ड हो चुकी थी और थोड़ी फैटी भी हो चुकी थी। बट इट वॉज फ्राफ्रीडा, ये और कोई नहीं थी, ये कौन थी, फ्राफ्रीडा। विद द स्नेक रिंग ऑन हर इंडेक्स फिंगर, और उसने स्नेक रिंग पहन रखी थी अपनी इंडेक्स फिंगर में। शी वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम नेपल्स ऑन द सेम शिप एज नेरुदा एंड हिज वाइफ, और वो उसी शिप के अंदर आई थी जिसमें नेरुदा और उनकी वाइफ जो है वो आए थे, उसी शिप के अंदर। वो बार्सिलोना आई थी उसी शिप के अंदर। बट दे हैड नॉट सीन ईच अदर ऑन द बोर्ड, लेकिन ना तो नेरुदा ने फ्राफ्रीडा को देखा, ना फ्राफ्रीडा ने नेरुदा को देखा था। ठीक है। वी इन्वाइटेड हर टू हैव अ कॉफी एट अवर टेबल, तो हमने उसे इनवाइट करा कि अपनी हमारी टेबल पे आकर के आप कॉफी पियो, आप 3 दूर बैठ करके, आप जज मत करो हमें, आप आओ हमारे साथ बैठो, कॉफी पियो। ठीक है। एंड आई एनकरेज हर टू टॉक अबाउट हर ड्रीम्स इन ऑर्डर टू एस्टाउंड द पोएट, और मैंने फ्राफ्रीडा से बोला कि बताओ, बताओ नेरुदा साहब को कि आप कैसे कैसे सपने देखती हो। नेरुदा साहब को बताओ कि कैसे मिस्टीरियस सपने देखती हो आप, क्या, कैसे मिस्टीरियस सपने देखती हो आप। तो उसका आश्चर्य क्या था, वो क्या चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि भाई ये सपने बताएगी तो हमारे जो नेरुदा साहब है वो क्या होंगे, एस्टाउंड होंगे, अचंभित होगा, अरे यार ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो वो चाह रहा था किसको, नेरुदा को एस्टाउंड करना, अचंभित करना। तो इस वजह से वो बोला कि बताओ सपने बताओ अपने। ही पेड नो अटेंशन,
अब ही पेड नो अटेंशन, लेकिन नेरुदा साहब ने अटेंशन नहीं दिया, वो उनके एंटीना में और डिसेक्टिंग में लग रहे हैं, ठीक है। फॉर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही हैड अनाउंस्ड दैट ही डिड नॉट बिलीव इन प्रोफेटिक ड्रीम। अब उन्होंने शुरू से ये बात कह रखी थी तो भैया देख, मैं प्रोफेटिक ड्रीम्स में विश्वास नहीं रखता। प्रोफेटिक ड्रीम जो ये जो भविष्यवाणियों वाले सपने होते हैं नहीं, इसमें अपना विश्वास नहीं है, अपन नहीं जानते इस चीज को। ओनली पोएट्री इज क्लेयरवॉयंट ही सेड। उन्होंने कहा कि सिर्फ जो पोएट्री है वो क्लेयरवॉयंट है। क्लेयरवॉयंट का मतलब जो सपने देखो और वो चीज सच हो, यानी कि वो कवि थे तो उनका ये मानना था कि पोएट्री के अंदर ही सब कुछ जो है वो सच होता है। पोएट्री जो होती है वही भविष्यवाणी करती है आगे जाकर के क्या होगा, ठीक है ना, उनका ये मानना था। तो उन्होंने कहा कि पोएट्री जो है वो क्लेयरवॉयंट है। आफ्टर लंच ड्यूरिंग द इनएविटेबल स्ट्रोल अलोंग द रेम्बलास, ठीक है। अब लंच के बाद में जो हम रेम्बलास जो जगह है वहां पे हम साथ में जो स्ट्रोल करते हुए घूमते हुए जो है वो निकले। आई लेग्ड बिहाइंड विथ फ्रा फ्रीडा सो डेट वी रिन्यू अवर मेमोरीज विद नो अदर ईयर्स लिसनिंग। अब उसके बाद में मैं जो था फ्रा फ्रीडा के साथ में, फ्रा फ्रीडा के साथ में मैं आया घूमने के लिए, ठीक है, पीछे मैं उसके चला, ठीक है ना। और वहां पे जो थी हम लोग बात करते हुए जा रहे थे। शी टोल्ड मी शी हैड शी टोल्ड मी शी हैड sold her properties in Austria and retired to Oporto। उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है ऑस्ट्रिया से भेज दी है और मैं अब कहाँ आ चुकी हूँ, ओपोर्टो के अंदर, जो कि कहाँ पे, पुर्तगाल में। वेयर शी लिव्ड इन अ हाउस दैट शी डिस्क्राइब्ड एज अ फेक कासल ऑन हिल। उसने बोला कि वो जो है मेरा हाउस वहां पे क्या पे, एक कासल पे, एक किले पर बना हुआ है जो कि पुराने जमाने का है। वो किला लगता नहीं है, एक झूठा कासल है वो, लेकिन फिर भी एक कासल की तरह, एक फेक कासल है वो। फ्रॉम विच वन कुड सी ऑल द वे अक्रॉस द ओशियन टू द अमेरिकाज। जहां पे आप खड़े होकर के देखोगे तो आपको समुद्र से अमेरिका तक जो है सब नजर आने लग जाएगा। although she did not say so, her conversion made it clear that dreamed by dream she had taken over the entire fortune of her ineffable patron in Vienna। हालांकि ये उसका कहने का मतलब नहीं था, ठीक है ना, लेकिन उसकी बातों से ये क्लियर हो चुका था कि दिन प्रतिदिन सपने देखते 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 वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो जो है अब एकांत में रहती है, एकांत में रह करके और अपना सारा काम जो है वो करती है वियना के अंदर, ठीक है ना। डेट डिड नॉट सरप्राइज मी। और इससे जो है मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हाउएवर बिकॉज आई हैड ऑलवेज थॉट हर ड्रीम्स वर नो मोर देन अ स्ट्रेंजन फॉर सर्वाइविंग। और मैं ये बात जानता था कि उसके जो ड्रीम्स है वो जो है सर्वाइविंग के लिए, यानी कि किसी का जीवन बचाने के लिए और अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई टोल्ड हर सो। और मैंने उससे ये बात बोली कि भाई तुम्हारे सपनों से जो है व्यक्ति बच सकता है, कि कोई भी दुर्घटना होने से तुम जो हो किसी को भी बचा सकती हो। शी laughed एट हर irresistible laugh। तो वो बिल्कुल ऐसी हंसी हंसी जो बिना रोकी नहीं जा सकती थी, इरेजिस्टेबल, तो उसकी हंसी निकल गई एकदम। यू आर एज इम्प्यूडेंट एज एवर। उन्होंने कहा कि तुम अभी जो है वो बच्चे हो, नो सीखिए हो तुम अभी, ठीक है। शी सेड एंड सेड नो मोर, ठीक है, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द ग्रुप हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर नेरुदा टू फिनिश टॉकिंग इन चिलियन स्लैंग टू द पेरेट्स along the Ramblas डी लोस पेजोरोस। और वहां पे जो है बाकी का ग्रुप जो था वो नेरोदा का वो उन लोगों के इंतजार में रुक गया, और वहां पे वो लोग जो है चिलियन स्लैंग में बिल्कुल जो है पैरट्स की तरह जो है रेम्बला के अंदर जो है उन्होंने कुछ पक्षी रख रखे थे, उन पक्षियों के साथ में जो है वो नेरोदा जो है वो बातचीत कर रहे थे, जो कि पैरट्स वो बोलने वाले थे, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो रहा था, ये सब प्रक्रिया हो रही थी रेमला डी लोस पेजरोस में। ये एक होटल है, एक स्ट्रीट है वहां पे, ठीक है। वेन वी रिज्यूम्ड अवर कन्वर्सेशन, जब हमने जो है हमारी बात को रिज्यूम किया, पोज किया, रोका, ठीक है। फ्रा फ्रीडा चेंज द सब्जेक्ट। तो फ्रा फ्रीडा ने क्या करा, अपना जो सब्जेक्ट था वो चेंज कर दिया। बाय द वे शी सेड यू कैन गो बैक टू वियना नाउ। उसने बोला बोथर से कि अब तुम वापस जो है वो वियना जा सकते हो। किससे बोला, ओथर से। पहले उसने क्या करा था, मना करा था, पहले उसने मना करा था, और उसके बाद उसने बोला कि तुम जो हो वो जा सकते हो। ओनली देन डिड आई रियलाइज दैट 13 years हैड गॉन बाय सिंस आवर फर्स्ट मीटिंग। तो मैं 13 साल उसके बाद में मिला था, ठीक है ना।
13 साल हो गए थे मुझे मिले हुए, ठीक है। लेकिन उसके बाद में हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, अब उसने बोल दिया कि आप जो है वो वियना जा सकते हो, इवन इफ योर ड्रीम्स आर फॉल्स आई नेवर गो बैक। उसने बोला कि अगर तुम्हारे सपने अगर झूठे भी होते ना तो भी मैं वियना नहीं जाता, अगर तुम झूठ भी बोलती ना तो भी मैं वियना नहीं जाता। आई टोल्ड हर जस्ट इन केस, और मैंने उससे ये बात कही। एट 3 o'clock वी लेफ्ट हर टू अकम्पनी नेरुदा टू हिज सेक्रेट सिएस्टा। 3 बजे जो है हमने नेरुदा साहब को उनकी सीक्रेट सिएस्टा जो थी उसमें छोड़ दिया, यानी कि सिएस्टा का मतलब झपकी लेना। नेरुदा साहब जो थे एक छोटी सी सिएस्टा लेते थे, एक झपकी लेते थे 10-15 मिनट की, ठीक है। तो नेरुदा साहब को हमने कहा कि ठीक है आप सिएस्टा ले लो, झपकी ले लो 10 मिनट की। विच ही टूक इन अवर हाउस आफ्टर सोलेम आफ्टर सोलेम प्रिपरेशन डेट इन सम वे रिकॉल्ड द जापानीज टी सेरेमनी। और उसको हम एक तरीके की जापानीज टी सेरेमनी बोल सकते हैं, किसको, उनकी सिएस्टा को। यानी कि जापानीज टी सेरेमनी वो होती है कि जापान के लोग अगर कोई सेरेमनी करते हैं, चाय वाय की दावत देते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो बहुत सारे इंतजाम करते हैं। लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, अच्छी अच्छी तरीके की डिश बनाएंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, सिर्फ टी सेरेमनी के लिए। किसके लिए? चाय पे किसी को बुलाने के लिए। बहुत सारे इंतजाम जो है जापान के लोग वो करते हैं। तो उनकी जो नींद थी उसकी भी कल्पना किससे की गई है? जापानीज टी सेरेमनी से की गई है। उनकी नींद की कल्पना क्यों क्यों की गई है? क्योंकि सम विंडो हैड टू बी ओपन एंड अदर क्लोज टू बी अचीव द परफेक्ट डिग्री ऑफ वार्म। वो क्या करते थे कि अपनी 10 मिनट की झपकी के लिए वो तैयारी बहुत लंबी करते थे। सोना तो 10 मिनट है, झपकी 10 मिनट लेनी है, लेकिन वो जापानी टी सेरेमनी की तरह लंबी तैयारियां करते थे। क्या करते थे? वो आधी खिड़कियां खुली छोड़ते थे, आधी खिड़कियां पैक करते थे, ताकि आधी में हवा आए और आधी में ज्यादा ठंडा ही नहीं हो, यानी कि गर्म और ठंडे का बैलेंस बन जाए, ठीक है। एंड देयर हैड टू बी सर्टेन काइंड ऑफ लाइट फ्रॉम सर्टेन डायरेक्शन। अब उनकी लाइट जो है वो भी डायरेक्शन में रखते थे कि इधर इधर से लाइट आनी चाहिए, इधर से नहीं आनी चाहिए, मेरी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। लाइट का रुख भी वो मोड़ दिया करते थे। एंड एब्सोल्यूट साइलेंस, और बिल्कुल एकांत में, भाई कोई शोर शराबा नहीं चाहिए 10 मिनट की झपकी के अंदर। नेरुदा फेल स्लीप राइट अवे। नेरुदा जो थे वो सो गए, 10 मिनट की झपकी ले ली। एंड वो 10 मिनट्स लेटर, और 10 मिनट बाद उड़ गए वो, 10 मिनट बाद उड़ भी गए, ठीक है। एज चिल्ड्रन डू वेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड इट। जैसे कि बच्चे करते हैं ना, बच्चे 5-10 मिनट की झपकी लेते हैं, उठ जाते हैं। बच्चे को सुलाया, अभी 10 मिनट 15 मिनट लेटा, एकदम अचानक बैठ गया, उठ के खड़ा हो गया। तो इसी तरीके 10 मिनट सोए वो और वापिस उठ गए। और हम बैठे हुए, हम तो सोच ही रहे कि हाँ भाई सो गए होंगे, उठ करके आ गए वो, हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करा। ही अपीयर्ड इन द लिविंग रूम रिफ्रेश, और आए भी बिल्कुल रिफ्रेश, बिल्कुल तरोताजा। एंड विद मोनोग्राम ऑफ द पिलो केस इम्प्रिंटेड ऑन हिज चीक, और एक मोनोग्राम लग रहा था जिस तकिए पे वो सोए थे, उस तकिए के ऊपर एक जो था मोनोग्राम था, एक लोगो था। तो वो लोगो जब जब वो सोए तो वो लोगो जो था उस तकिए का उनके गाल पे लग गया, तो उनके गाल पे वो छप गया। तो वो जो मोनोग्राम था अपनी चिक पे इम्प्रिंट करके लाए वो। आई ड्रीम अबाउट दैट वुमन हु ड्रीम्स, ही सेड। उन्होंने बोला कि मैंने तो उसके बारे में सपना देखा जो सबके बारे में देखती है, उसके बारे में सपना आया मुझे, सबके बारे में सपना देखती है। नेरुदा साहब कह रहे हैं। मटिल्डे वांटेड हिम टेल हर ड्रीम। तो मटिल्डे ने बोला बोलो क्या सपना देखा, बताओ तो सही। आई ड्रीम टू शी वाज ड्रीमिंग अबाउट मी, ही सेड। उन्होंने कहा, बोला कि मैंने ये सपना देखा कि वो मेरे बारे में सपना देख रही है। ठीक है, फाइनल चल रहा है, ये लास्ट ही चल रहा है, समझ लेना अच्छी तरीके से। फाइनली ये अब खत्म होने पे ही है। उनने बोला कि वो मेरे बारे में सपना देखती है, ये सपना मैंने देखा उसके बारे में कि मेरे बारे में सपना देख रही हो। लेट्स राइट आउट बोर्जिस, आई सेड। आई ऑथर के लिए आया। ऑथर कह रहा है कि ये जो है बिल्कुल बोर्जिस जैसा। बोर्जिस जो है वो एक रचनाकार है, एक ऑथर है जिसकी जो रचनाएं जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जिसे समझना उसकी रचनाओं को। उसकी बोर्जिस एक ऑथर है, ठीक है ना। तो उसकी रचनाएं जो है काफी जटिल है, जिसकी रचनाओं को पढ़ के भी व्यक्ति जो है समझ नहीं सके। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल एक बोर्जिस वाली बात बता रहे हो आप। जैसे बोर्जिस की रचनाओं को समझना मुश्किल होता है, इसी तरीके से तुम्हारी बात भी मेरे समझ में नहीं आ रही कि आपने उसके बारे में सपना देख लिया जो सबके बारे में देखती है, ऐसा कैसे हो गया?
कौन घेरा? ऑथर। किससे घेरा है? नेरुदा से। ही लुक्ड एट मी इन डिसअपॉइंटमेंट, तो नेरुदा साहब ने मेरी तरफ निराशा से देखा। हैज ही रिटन इट ऑलरेडी, क्या ये वो पहले से लिख चुके हैं वो ये चीजें? पहले से लिखी गई है ये बात? इफ ही हैजंट ही विल राइट इट सम टाइम। दोनों वो कह रहे हैं कि बोर्जिस जो है, ठीक है, वो भी अपनी रचनाएं रचते हैं, कभी कभी ऐसी रचनाएं रच देते हैं वो जो कि इंसान की समझ में नहीं आती। आई सेड इट विल बी वन ऑफ हिज लेबरिन, तो मैंने कहा कि ये जो है बोर्जिस की रचनाओं जैसी ही है, जैसी आप बात बता रहे हो, ये भी आप उसकी जैसी बात बता रहे हो, समझ में ही नहीं आ रही मेरे। एज सुन एज ही बोर्डेड द शिप एट 6 दैट इवनिंग, नेरुदा, अब जब वो शाम को 6 बजे जो है रवाना होने के लिए निकले, नेरुदा साहब अब वापिस जा रहे हैं, काय में? शिप में जा रहे हैं। तो नेरुदा टुक हिज लीव ऑफ अस, तो नेरुदा साहब जो थे वो हमारा साथ छोड़ दिया उन्होंने, यानी कि मटिल्डे का और मेरा, मटिल्डे उनकी वाइफ का और मेरा साथ उन्होंने छोड़ दिया। सेट डाउन एन आइसोलेटेड टेबल, वो जाकर के एक आइसोलेटेड जो टेबल थी उसके ऊपर बैठ गए, आइसोलेटेड मतलब एकांत में। एंड began to write fluid words in green ink he used for drawing flowers and fish and birds when he dedicated his book। और वो जो थे फ्लूइड वर्ड्स, फ्लूइड का मतलब बिल्कुल आने वाली शायरियां दिमाग में आती जा रही हैं एकांत में, और वो फ्लूइड वे में बहाव के अंदर लिखते जा रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? वो ग्रीन इंक से, जो कि उन्होंने यूज करी है। और वो किसके बारे में शायरियां कर रहे हैं? फ्लावर्स के बारे में, फिश के बारे में, बर्ड्स के बारे में, जो कि अपनी बुक के अंदर उन्होंने लिख रखी है, इसके बारे में वो पोइट्री जो है वो लिखे जा रहे हैं। एट द फर्स्ट ऑल एशोर वी लुक्ड फॉर प्राफ्रिडा, और हमने वो तट के किनारे जहां पे शिप खड़ा था वहां से तट के किनारे एशोर पे हमने फ्राफ्रिडा को भी देखा, फ्राफ्रिडा भी हमने जो था वो देखा, फ्राफ्रिडा को। एंड फाउंड हर एट लास्ट ऑन द टूरिस्ट डेक, और वो हमने देखा कि वो टूरिस्ट डेक पे क्या कर रही है? चढ़ रही है। जस्ट एज वी वर अबाउट टू लीव विदाउट सेइंग गुड बाय शी टू हैड टेकन अ सिएस्टा, और जब हम गुड बाय कहने ही वाले थे तो उनने बताया कि उनने भी सपना देखा है। किनने? फ्राफ्रीडा ने। उनने कहा कि मैं भी सपना देख के आई हूँ। आई ड्रीम अबाउट द पोएट, और उनने बोला कि मैंने भी सपना देखा है। किसके बारे में देखा है? नेरोदा साहब के बारे में देखा है। क्या देखा है? आई इन एस्टोनिशमेंट आई आस्क्ड हर टू टेल मी हर ड्रीम। अब मैं जो था कंफ्यूजन हो गया, मैंने कहा बता दो, आप भी बता दो, आपने क्या देखा, बताओ। नेहरूजा साहब तो कह ही रहे हैं कि वो आपके बारे में सपना देख रहे हैं, आप भी बता दो, आपने क्या देखा। आई ड्रीम्ड ही वाज ड्रीमिंग अबाउट मी शी सेड, उन्होंने कहा कि मैंने सपना देखा कि नेहरूजा साहब मेरे बारे में सपना देख रहे हैं। तो एंड माई लुक ऑफ अमेजमेंट डिसकंसर्टेड हर, और मेरा जो लुक था, अब मैं जो इस बात से मेरा मेरा लुक यानी कि मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, तो मेरा जो लुक था उससे जो है बिल्कुल एक अमेजमेंट वाली, एक अचंभित वाली स्थिति बन गई, और वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी कि ये क्यों भौचक्का रह गया भाई, ये पहले तो मैं इसे ड्रीम बताती हूँ तो जो है वो तो मान लेता है, ये उस टाइम पे तो नहीं हुआ, और अभी बिल्कुल मेरे को ऐसे देख रहा है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, तुम क्या आशा रखते थे? उनने उससे पूछा। समटाइम्स विद ऑल माई ड्रीम्स वन स्लीप दैट हैज नथिंग टू डू विद रियल लाइफ, उनने कहा कि देखो कभी कभी मेरे सपने जो है वो नॉर्मल होते हैं, उसका रियल जिंदगी से कोई इतना लेना देना नहीं होता। हर सपने को मत बस सोचा करो कि इसके अंदर कुछ राज ही होगा, हर सपने को राज से मत तोला करो, ठीक है। उन्होंने कहा कि कभी कभी मेरे कुछ सपने नॉर्मल भी होते हैं, ठीक। आई नेवर सा हर अगेन और इवन वंडर्ड अबाउट हर अंटिल आई हर्ड अबाउट द स्नेक रिंग ऑन द वुमन हु डाइड इन हवाना रिवेरा डिजास्टर। अब वो हो गया, वो लोग चले गए, अब बात आ रही है वापिस, पोइट वहीं पे बात ला रहा है हवाना होटल पे। उनने कहा कि मैंने आई नेवर सा हर अगेन, अब मैंने उसको फिर उसके बाद कभी जिंदगी के अंदर कभी नहीं देखा, और इवन वंडर्ड अबाउट हर अंटिल, और ना मेरे को कभी उसका इतना ज्यादा कोई ख्याल आया, ठीक है ना, और कभी आश्चर्य भी नहीं हुआ मुझे, अंटिल जब तक कि मैंने ये खबर नहीं सुनी कि एक स्नेक वाली रिंग जो महिला जिसने पहन रखी है, ठीक है ना, वो जो है हवाना रिवेरा जो डिजास्टर है उसके अंदर एक्सपायर हो चुकी है, मर चुकी है। एंड आई कुड नॉट रेजिस्ट, और मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। द टेम्पटेशन ऑफ क्वेश्चनिंग द पोर्तुगीज एम्बेसडर,
व्हेन वी हैपन टू मीट सम मंथ्स लेटर एट अ डिप्लोमेटिक रिसेप्शन। तो मैं जो था वो मेरे मन में क्वेश्चन चल रहे थे, और आखिर में जो थे मेरे टेम्पटेशन थी वो पुर्तगीज एम्बेसडर से मैं मिलना चाहता था जिसके यहाँ वो काम करती थी। तो मैं उसके पास गया, आखिर में मेरी उससे मुलाकात का मौका आ ही गया। कुछ महीनों के बाद वो मेरे से मिला, और एक हम डिप्लोमेटिक रिसेप्शन पे जो है एक मिले हम उससे, ठीक है ना। हम आपस में मिले। द एम्बेसडर स्पोक अबाउट हर विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड इनॉर्मस एडमायरेशन। तो उसने जो है मेरे से फ्राफ्रीडा के बारे में एक बहुत ही तीव्र उत्साह से बात करी मेरे से, और एडमायरेशन और प्रशंसा करी। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शी वॉज, ही सेड। उसने कहा कि तुम ये नहीं जान सकते कि वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महिला थी, कितनी असाधारण व्यक्तित्व की वो धनी थी, ठीक है। यू वुड हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू राइट अ स्टोरी अबाउट हर। तुम्हें एक स्टोरी जो है वो उसके बारे में लिखनी चाहिए, तुम्हें उसके बारे में एक स्टोरी जो है वो पढ़नी चाहिए। एंड ही वेंट ऑन इन द सेम टोन, और वो इसी तरीके से अपनी बात जो है वो आगे कहते रहे, फ्राफ्रीडा की तारीफें वो करते रहे विद सरप्राइजिंग डिटेल। और उन्होंने उसकी बहुत सारी बातें जो थी सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित करने वाली, वो भी जो थी वो मुझे बताई, ठीक है। बट विदाउट द क्लू दैट वुड हैव अलाउड मी टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। और बिना किसी क्लू कंक्लूजन, बिना किसी क्लू के मैं जो था मेरे फाइनल निष्कर्ष पे वो मैं पहुंचा। इन कॉन्क्रीट टर्म्स, और अगर वास्तविकता में अगर कोई बात कही जाए तो आई आस्क एट लास्ट, मैंने उनसे आखिर में पूछा, लास्ट में मैंने उनसे पूछ लिया व्हाट डिड शी डू, कि वो क्या करती है, ठीक है ना। तो नथिंग, ही सेड, उन्होंने कहा कि वो कुछ भी नहीं करती थी। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करती थी आप क्या, उन्होंने बोला नथिंग, कुछ भी नहीं करती थी वो। विद अ सीक्रेट डिसएंचेंटमेंट, और उन्होंने विद अ सर्टेन डिसएंचेंटमेंट शी ड्रीम्ड, और उन्होंने जो है एक सर्टेन, एक निश्चित रूप से जो एंचेंटमेंट करने वाली, एक आकर्षित करने वाली बात कही मेरे को, ठीक है। मैंने पूछा कि वो क्या करती है, तो उन्होंने डिसएंचेंटमेंट में क्या बोला, शी ड्रीम, कि वो सपने देखती, ठीक है। क्या करती थी वो, सपने देखती थी। तो आई होप यू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर जो है फर्स्ट स्टोरी का समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो इंग्लिश लिटरेचर के जो बच्चे हैं उनको जो है ये स्टोरी समझने में, ये स्टोरी समझने में आसानी हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के, और अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके के कंटेंट जो है हम आपके लिए रेगुलर जो है लाते रहेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आपको अगले वीडियो में जो है सोल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह।